अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने कोई स्टोरी बोर्ड्स बनाए हैं कि नहीं बनाए? यस जी मैम मैडम। आप में से कौन शेयर करना पसंद करेगा स्टोरी बोर्ड, ताकि हम जरा कुछ स्टोरी बोर्ड आज देखें और डिस्कस करें आपस में। किसी ने? मैं आपको मैम शेयर। मैम मुझे कैसे शेयर करें? जी कैसे शेयर करें? ये ऑन स्क्रीन करें या? हाँ, ये जो जो है ना, मैं आपको बता देती हूँ कैसे शेयर करना है। तो वो आपने सिंपली यही करना है कि आप उसको जो है स्क्रीन के ऊपर शेयर करेंगे। यहाँ शेयर स्क्रीन लिखा हुआ है ना मिडल में। ये मैंने बुक पे उस पे स्केच बुक पे बनाया हुआ है, तो ये स्क्रीन पे नहीं होगा। मैं कैमरे के थ्रू शेयर कर देता हूँ। स्केच बुक पे बनाया है तो हमें उसकी तो आपको उसकी तस्वीरें लेनी पड़ेंगी ना शेयर करने के लिए। या तस्वीरें यस मैम। लेनी पड़ेगी या स्कैन करना पड़ेगा। आपके सेल फोन पे स्कैन है? यस मैम है। हाँ, अगर सेल फोन पे स्कैन है तो वो जरा ज्यादा आसान है। ओके मैम। हाँ, मैं अभी आप में करता से हूँ। आपने स्केच बुक पे बनाया है तो आपके अलावा किसी ने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया? मैंने आप लोगों से एक सॉफ्टवेयर का लिंक शेयर किया था। जी मैम बनाया, काफी सारों ने बनाया, मुझे भी सेंड भी किया है। मैं आपको शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। अच्छा, आपको 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 शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अभी तो ये पॉसिबल है कि स्टूडेंट्स अपने पास से शेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ शेयरिंग राइट्स दे दिए, ताकि अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे तो हम उसको देख सकें। जी आपको नजर आ रहा है कि मैंने आपको शेयरिंग राइट्स दे दिए? बिलाल, आप उसमें से कोई भी खोल लें। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या सेल फोन यूज कर रहे हैं? कंप्यूटर चाहिए सेल मैं फोन के? बेस्ट ये जी होगा कि मैं आप कंप्यूटर ऑन कर देता हूँ मैम, जी लैपटॉप जी ऑन कर। कंप्यूटर ऑन करें। क्योंकि अगर आप जी सेल फोन से खोलेंगे तो वो आपके ना, जो मेरे पास वीडियो सेव होगा उसमें वो बहुत छोटा हो जाता है फिर ना। एक आप ओके उसको मैम। कह सकते हैं कि वो वन वन नाइन्थ रह जाता है, ओरिजिनल साइज से बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है। सो बेस्ट ये है कि जरा कोई खोल के दिखाएं ताकि हम उसको देखें। मैं आपसे तब स्टोरी तक बोर्ड के हवाले से कुछ स्टोरी पे डिस्कस करना चाहती हूँ। जी मोहम्मद अली, ये स्केचेस आपने खुद बनाए हैं? यस मैम। वाह, बड़ी मेहनत की आपने स्केचेस में। आपकी ड्राइंग तो लगता है काफी अच्छी है। मैम पहले बहुत अच्छी थी, अभी थोड़ा छोड़ी हुई है, इस वजह से थोड़ा अच्छा, मुझे बताएंगे कि किस चीज के स्केचेस थे? आपने कौन सा एड सिलेक्ट किया था, या आपने कोई कहानी, फिल्म या गाने का सीन सिलेक्ट किया था? मैम ये चिल्ड्रन ऑफ हेवन एक मूवी है। अच्छा, तो इरानियन मूवी। जी, उसका फर्स्ट ही उसके शॉट्स थे, एक ही सीन था उसमें। ये वो बैठा होता है, कॉबलर के पास बैठा होता है बच्चा। तो वो पहले उसका क्लोजअप शॉट है कि वो जूते को सी रहा होता है। उसके बाद वो फिर उसका वाइड शॉट है, लॉन्ग शॉट है, ये इसमें वो एक कॉबलर के। एक एक पेज पे आपने एक से ज्यादा? अच्छा, ये दूसरा है। यस मैम। ये ये सेकंड है। जी, ये सेकंड है। ये कॉबलर जूता सी रहा है। और तीसरा? जी, और थर्ड ये है। ये अ, ये शॉप के बाहर से है, मतलब अच्छा, ये शॉप के बाहर है, ये जहां वाला पे थोड़ा वो, सा अच्छा नहीं बना। जहां पे ये विंडो में जूते देख रहा है। नहीं मैम, ये शुरू में पहला ही उसका सीन आता है कि वो कॉबलर के पास बैठा होता है। पहले ये क्लोजअप शॉट आता है उसका, उसके बाद ये उसका वाइड शॉट आता है, लॉन्ग शॉट आता है उसकी शॉप का, कि ये बच्चा पास बैठा हुआ है उसके। ठीक है। और ये थर्ड फिर वो बच्चा बाहर निकलता है उससे वो जूता लेके। ओके, लेके निकलता है। तो कितने शॉट, कितने स्केचेस किए आपने? मैम 3 कर सका था, ये टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था, तो वो 3 एक ही सीन को किया था मैंने, उसमें 3 शॉट्स थे। हाँ, आपको आपको ये याद था कि मैंने कितने शॉट्स कहे थे? मैम ये याद नहीं था।
मुझे लगता है कि मुझे ना आपका वर्डप्रेस पे मैं एक क्लासरूम बना दूं आप लोगों का, और उसमें वहां पे चीजें पोस्ट कर दूं। यस मैम, कितने गए थे मैम आपने? मैंने 30 गए थे। ओ माय गॉड। ठीक। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैंने भी स्केच किया था, ये स्टोरी बोर्डिंग की थी, जी जी। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। अ, ये एक स्टेप अप एक सॉन्ग है। एक मिनट ठहर जाइए, एक मिनट ठहर जाइए। हाँ, अब बताइए। आपने भी स्केचिंग की माहम? जी ये आपका पहला पहला शॉट है जी, ये पहला सीन है। कि असल में आप देखें ना कि आपको आपको और मोहम्मद अली दोनों को ये जो स्केचेस आपने बनाए हैं उसको या तो स्कैन करना पड़ेगा, या उनको आप लोगों को तस्वीरें लेके, और अगर हॉरिजॉन्टल फ्रेम है ना तो हॉरिजॉन्टल पिक्चर लेनी पड़ेगी। तो आपने कितने मैम स्केचेस किए माहम? मैम टोटल 19। अच्छा, 19 किए हैं, चले अच्छा नंबर है, 19 इज अ गुड नंबर। तो आपकी स्टोरी क्या थी? मैम वो डांस का शूट था, स्टेप अप रेवोल्यूशन सॉन्ग है, द मॉब सीन। तो ओके। उसके ऊपर स्टार्टिंग की बस की है अभी, कि वो आते हैं, एंटर होते हैं, और ये पहले टेबल का पूरा शो होता है जहाँ पे उन्होंने बैठना होता है, और ये लॉन्ग शॉट है और सारा मैम ये मैंने लिखा हुआ है। एक सेकंड ठहर जाए। लेट मी ट्राई फुल स्क्रीन एंड स्पीकर व्यू, अगर नजर आ गया। कोशिश तो मैंने की थी, लेकिन स्पीकर व्यू, स्पीकर व्यू, हाँ अब बोलिए, अब देखें हम, शायद बड़ा नजर आए गालबन। माहम बोले। जी मैम, ये लॉन्ग शॉट था और हाँ, सब कुछ लेकिन फोकस आपने किया था। आपने इसको वर्टिकली पकड़ा हुआ है ना, आप इसको हॉरिजॉन्टली पकड़ेंगी तो हमें हॉरिजॉन्टली नजर आएगा। और आप शायद सेल फोन यूज कर रही हैं। सेलफोन यूज कर रही हूँ। कंप्यूटर नहीं है आपके पास? नहीं, लैपटॉप इस वक्त नहीं है। अच्छा, ये शॉट तो बड़ा खूबसूरत है। ये आपने खुद स्केच किया? यस मैम, खुद स्केच किया। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। मतलब तो मैम, आपने, ये 2 टेबल्स पड़ी हुई हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये लॉन्ग शॉट लिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे टेबल्स पे आके बैठेंगी जो मेन करेक्टर है वो। और ये क्रेन शॉट है, नीचे से ऊपर तक आएगा, डाउन टू अप है। और ये अ, रेस्टोरेंट का सीन है, लोकेशन भी है नीचे रेस्टोरेंट। नीचे से ऊपर की तरफ आप कह रही हैं कि क्रेन शॉट है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जी अच्छा, वेरी नाइस। तो आप अच्छा खासा वाइड शॉट लेने जा रही हैं, आपने लॉन्ग शॉट वगैरह लिखा हुआ है। चले हम उसको अभी शॉर्ट्स को भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मैं स्टोरी पे आज बात करना चाह रही थी। लेकिन दिस शॉट इज लुकिंग वेरी नाइस। कितनी देर लगी थी इसको स्केच करने में आपको? मैम 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, इतने ही कुछ। अच्छा, कितने अरसे से ड्राइंग कर रही हैं? मैम फर्स्ट ईयर से, अच्छा, 2015। 4-5 सालों से कर रही हैं, गुड, वेरी नाइस। अच्छा, अगला स्केच दिखाइए। आगे फिर ये सीन 2 है, ये यहाँ से वो एंटर होते हैं, ये मेन कैरेक्टर ना दोनों, यहाँ से मिड शॉट इनका एंटर होता है और फिर ये हाँ, जाता है ये इसके आप उनके। इसको एक सेकंड उसी पे रहें। इसको हम मिड शॉट के बजाय नॉर्मली ना 2 शॉट कह देते हैं। आप मिड शॉट स्लैश 2 शॉट लिख सकती हैं अगर आप चाहें ना। और यस मैं देख मैम। रही थी कि आप में से काफी सारे लोगों ने फ्रेम के ऊपर ही लिखा हुआ है, सीन 1 सीन 2 वगैरह। तो इसको हम फ्रेम के नीचे लिख सकते हैं ना सारी इंफॉर्मेशन। तो फ्रेम के नीचे इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि जिस जगह फ्रेम खत्म हो रहा है लेफ्ट साइड पे आप सिंपली सीन 2 के बजाय ना SC2 लिख सकती हैं, SC2। ठीक है, जब सीन 2 लिखेंगी तो आप कह रही हैं मिड शॉट है, 2 शॉट है, मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो इस जगह पे एंटर हो रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? एंटरिंग थ्रू। डोर से एंटर हो रहे हैं रेस्टोरेंट में। ओके, और वेरी नाइस जी। और उसके बाद आपने, कैमरा हाँ, कैमरा जो है वो कैमरा पैन कर रहा है।
जी, वो मूव कर रहे हैं, यहाँ से इधर की तरफ मूव करेंगे तो पीछे से एक लड़की गुजरती है जो कि इस सीन में सोच रहा है, वो यहाँ आके बैठती है। अच्छा, तो इनके पीछे से ये लड़की गुजरती है, आप जो है इनके पीछे से लड़की गुजर के उधर जाके बैठ जाती है। तो आप इसको सीन 2A और B के बजाय आप सिर्फ सिंपली ये लिख दें कि ये तो मेन कैरेक्टर्स एंटर हो रहे हैं और इनके पीछे से एक लड़की गुजर रही है, ठीक है। तो वो ये आपका सीन 2 हो जाएगा और फिर वो जो अगला है वो सीन 3 पे आप चली गई, ये कि ये लड़की जो है जी, ये इसमें कट नहीं है, ये एक ही में था तो इसलिए मैंने इसको, ये स्टार्टिंग अच्छा था और ये अच्छा, इसका ठीक है ठीक है ठीक है। आप कह रही है कि पेन है और पेन जो है वो इस लड़की के शॉट पे जाके खत्म होता है कि इसके और पीछे से लड़की गुजर रही है, उसमें आप पीछे वाले में जाए। हाँ, आप ये लिखेंगे कि दोनों मेन कैरेक्टर्स यहाँ पे जब एंटर होते हैं तो इनके पीछे से एक लड़की गुजर रही है और कैमरा पैन स्टार्ट्स पैनिंग टू द लेफ्ट फॉलोइंग दैट गर्ल, ठीक है। तो आप सिंपली यही डिस्क्राइब करेंगे कि कैमरा जो है वो लेफ्ट को पैन करते हुए उस लड़की को फॉलो करेगा और लड़की जाके एक चेयर पे बैठ जाएगी जो आपने यहाँ पे आपने उसको दिखा दिया। इट्स वेरी नाइसली डन। फोर्थ दिखाएं जरा, अगला दिखाइएगा। आगे है ये एक, फिर इसका ये अलग शॉट आता है, वो पीछे से एक लड़का दूसरी तरफ से पीछे लोगों को देखते हुए आगे बढ़ता है और इसका ये मिड शॉट है। सीन और 3, लोकेशन, हाँ सीन 3, लेकिन मिड शॉट जो है फ्रॉम द बैक है ना, तो आप ठीक। उसको मिड शॉट ही लिखेंगे, MS लिख सकते हैं फॉर मिड शॉट, MS लिख सकते हैं। और आप उसको आपने आई लेवल भी लिखा हुआ है, दैट इज एक्सट्रीमली नाइस कि यू कुड थिंक इन टर्म्स ऑफ यू नो कि आपके कैमरे की हाइट कितनी है, तो आप आई लेवल से इसको कर रहे हैं, बैक से कर रहे हैं, मिड शॉट ऑफ अ बॉय, ठीक है। और ये लड़का क्या कर रहा है? ये लोगों को पीछे से देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, इस तरह से ये जाता है। ये एक सेकंड आप ठहरिएगा, मुझे लगता है कि मुझे सारे पार्टिसिपेंट्स को जरा म्यूट करना पड़ेगा, आप अपने आप को ना दोबारा अनम्यूट करिएगा, ठीक है। अब बोले, अब बोलिए माहम प्लीज। ओके मैम, ये जो है ये पीछे से लोगों को देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा और फिर ये आगे फिर चला जाता है, ये इस इधर से मुड़ जाएगा फिर। और इसकी लोकेशन रेस्टोरेंट है और जो लाइट है वो टॉप से आ रही है इसकी। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है कि आपने यू थॉट अबाउट लाइटिंग टू। और फर्दर अगला दिखाइएगा, सीन 4 में आप क्या दिखा रही हैं? अच्छा, सीन 4 में ये जो लड़की यहाँ पे जो ऊपर सीन 2 में एंटर हुई थी वो यहाँ पे बैठ जाती है चेयर पर और हाँ, इसका क्लोजअप दिया गया है और बैकग्राउंड इसका क्लोजअप एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि मुझे उसका थोड़ा सा शोल्डर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब मीडियम, हाँ मीडियम शॉट ही इसको कहेंगे। अच्छा, इसका मीडियम शॉट भी जरा बैक से ही लिया है कि साइड से लिया है, प्रोफाइल से, कहाँ से? ये शोल्डर है, साइड से लिया है, ये साइड फेस है। साइड से लिया है, तो इसको आप क्लोजअप के बजाय यहाँ पे मीडियम शॉट लिख दें। अच्छा, अब आप इंटरेस्टिंग चीज आप सब लोग जरा नोट करिएगा, सीन 3 और 4 के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। कैन समबडी टेल मी कि वो चीज क्या है? आप जरा 3 और 4 दोनों दिखाइएगा सबको। ये देखें, ये सीन 3 था। नहीं, आप माहम जब आप दिखाती हैं ना तो रुका करें क्योंकि आपकी ताकि लोग जो हैं वो देख सकें। तो ये आपका सीन 3 है जिसमें एक कैरेक्टर पीछे से बैक से उसका मिड शॉट लिया हुआ है और सीन 4 में आपकी मेन, अब सीन 4 दिखाइएगा। ये सीन 4 में आपकी फीमेल प्रोटैगनिस्ट का भी थोड़ा साइड से शॉट है। कैन समबडी टेल मी कि इन दोनों शॉट्स के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खूबसूरत चीज हो रही है सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैन समबडी ट्राई टेलिंग मी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है? मैम स्पीकर व्यू पे है तो आप बोल रही हैं तो आपकी स्क्रीन आ रही है, वो हमने सीन नहीं देखे। नहीं सॉरी, वो माहम ने तो स्क्रीन शेयर की हुई है। ज़ुहैब, आपको माहम की इमेजेस नहीं नजर आ रही? नो मैम, मुझे आप स्पीकर व्यू पे है तो मुझे आपकी नजर आ रही है। अच्छा, माहम की स्क्रीन को पिन कर दीजिए ना।
नहीं अब आ रही है? जी है। जी अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, माहम तो बड़ी देर से अपनी ये लें। अब ये तो पिन करने से उसकी स्क्रीन, माहम आप बोले क्योंकि इस वक्त जुहेब नजर आ रहा है, तो मैं बोलिएगा माहम। ये सीन 4A और ये मेरे ख्याल से ये कटिंग शॉट है, यहाँ के उन्होंने ठीक जरा है सा दिखाया। ना, आपकी बजाय जुहेब, ये किसने मशवरा दिया था पिन करने का? बिलाल। बिलाल, उसको मैंने पिन किया। मैंने जुहैब को कहा था। अच्छा, जुहेब को कहा था। अच्छा, मैं समझी आप मुझे कह रहे हैं। तो उसका नहीं रिजल्ट नहीं ये मैम। हुआ कि वो पिन जब मैंने करने की कोशिश की तो जुहेब पिन हो गया। अब मैं इसको अनपिन, एग्जिट। जी, अब जरा माहम प्लीज जरा दोबारा बोलिएगा, बोलें। ये 4A है। एक सेकंड, ये जुहेब की स्क्रीन यहाँ से जा नहीं रही है, आपकी आनी चाहिए थी। मैं अब फेवरेट हूँ लेट मी, आई गेस। ये तुम चुप। ठीक ठीक। मैम रिमूव पिन कर दीजिए मैम, पिन किया होगा आपने फिर। हाँ, आपने ही तो मशवरा दिया था कि पिन कर दें। मैम अ, मैंने जुहैब को कहा था कि आप माहम को पिन कर दीजिए तो आपको तो स्क्रीन नजर आए। अब वो अ, नहीं। निम्रा कुछ बोल रही है, उनकी हाँ, आवाज नहीं आई। अच्छा, अब आपको नजर आ रही है माहम की स्क्रीन? मैम अभी आप ही की नजर आ रही है, माहम की नहीं आ रही। कैसे हो सकती है? देखें आप, मुझे तो माहम की नजर आ रही है। आपको बिलाल ने कहा था आप अपनी स्क्रीन अब पिन माहम करें। की आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही हाँ, है। तो अब आप ये देखिए कि माहम की स्क्रीन जो है वो नजर आ रही है। और यस मैम। माहम, आप जरा 3 भी इनको दिखाइए। आपने मुझे बताना है कि 3 और 4 के बीच में इंटरेस्टिंग चीज क्या है। ये देखें, ये 3 है, जी मैम। ये 3 है, और 4 दिखाइएगा। जी, ये 4 है। इन दोनों के सीन में के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कैन समबडी टेल मी व्हाट इट इज? सर मैम वो लड़का इस लड़की को देख रहा है। यस, ये आपको किस चीज से लगा कि लड़का लड़की को देख रहा है? मैम क्योंकि वो उनकी पिक्चर्स की डायरेक्शन उस तरह है, मतलब Exactly, इन फ्रंट ऑफ। exactly। आप देखें कि ये जो आपका स्क्रीन, जो सीन 3 था, माहम आपने ये चीज नोटिस की थी कि वो राइट पे देख रहा है, मेल जो है वो राइट पे देख रहा है और फीमेल जो है वो लेफ्ट पे देख रही है। यस मैम, लेकिन ये ना सबको देख रहा होता है पीछे जो भी होते हैं। हाँ, लेकिन वो देख तो बेशक सबको रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपने स्टोरी बोर्ड कैप्चर किया, जी तो जब वो सबकी तरफ देख रहा होगा तो बाय द टाइम यू द शॉट्स दैट यू हैव सिलेक्टेड, बॉय इज लुकिंग टू द राइट एंड गर्ल इज लुकिंग टू द लेफ्ट। तो आप मैम ये वो ख्याल, नोटिस तो लड़कियों यस को कर रहा है ना, वो नोटिस लड़कियों हाँ, को कर रहा है वो। उसका एग्जैक्टली, क्योंकि मकसद उसी को ढूंढना होगा। मतलब वो अगर सारों को जी देख भी रहा है तो ही इज लुकिंग फॉर हर। तो जब भी आप शूटिंग कर रहे हो या स्टोरी बोर्ड प्लान कर रहे हो, तो ये याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि किसकी डायरेक्शन किस तरफ है। क्योंकि आपके जो शॉट्स हैं इस वक्त वो राइट पे देख रहा है और ये लेफ्ट पे देख रही है, जिसकी वजह से हो सकता है इनका इस सीन में आगे आई कांटेक्ट भी हो। क्योंकि मैंने फिल्म देखी नहीं इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकती। आई थिंक कि माहम कैन टेल कि दोनों कैरेक्टर्स जो हैं उनका आई कांटेक्ट होता है या नहीं होता, या मेल जो है वो सिर्फ लड़की को देख के बात कंप्लीट हो जाती है। नहीं मैम, बस ये यहाँ तक ये देखता है बस और फिर चला जाता है। अच्छा, चले, वो उसको नोटिस करना चाह रहा था ना, तो वो हो गया। तो मुझे जरा अगले सीन्स भी दिखाइएगा। आपको मुश्किल तो नहीं हो रही? मुझे लग रहा है कि आप काफी मुश्किल काम कर रही हैं, क्योंकि आपको कैमरा शायद इसको स्केचबुक को हाथ में पकड़ के इसको दिखाना पड़ रहा है ना, नहीं मतलब। नहीं, मैं इजी हूँ। कैमरा ओके, शेक हो रहा है। तो अब जरा मुझे दिखाइएगा। शेक तो असल में हाथ में होने की वजह से हो रहा है। अगर आप टेबल पे टिका सकें दोनों चीजें, लेकिन आप शायद फोन से दिखा रही हैं ना, तो दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट। तो चेक हो रहा है। अच्छा, सीन 5 दिखाइएगा। मैम ये सीन 4A है, यहाँ पे ये इसका मिड शॉट क्लोजअप में है और फिर ये यहाँ पे चेयर पे बैठती है, ये इसका एक्शन है। और यहाँ से कैमरा मूव होता है लेफ्ट की तरफ और फिर इसके तरफ जाता है इन दोनों तीनों के बीच में, और यहाँ पे ये जो मेन कैरेक्टर है बीच में आके खड़ा होता है और ये ओ, इससे कन्वर्सेशन कर रहा था लड़की से।
अच्छा, तो ये दो लोग टेबल पे बैठे हुए हैं और ये मेल कैरेक्टर यहाँ पे एंटर हो रहा है। जी अच्छा, वेरी ये नाइस, एक्सट्रीमली नाइस। जो बहुत अच्छा पार्ट ये है वो ये है कि माहम आपको कैमरे की मूवमेंट समझ आ रही है कि कैमरा कहाँ से कहाँ जा रहा है और किन कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहा है। वेरी नाइस। अब अगला दिखाइएगा। और मैम इसमें ये भी कि ये लो एंगल से लिया गया है, ये लड़की के लो एंगल से लिया गया, मतलब नीचे से थोड़ा। मतलब उसकी चिन के नीचे से लिया गया है, जिसकी वजह से दूसरे कैरेक्टर का इस तरह का वो नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं ना कि लड़की का जो फेस है वो कॉर्नर में है, ऊपर वाले, ठीक है, फ्रेम के अपर कॉर्नर में है, जबकि मेल कैरेक्टर का जो सपोर्टिंग कैरेक्टर का जो फेस है वो फ्रेम के लेफ्ट कट हो गया। हाफ में है और मिड से नहीं नहीं, हम प्रोटैगनिस्ट की मैम तो जी बात जी प्रोटैगनिस्ट की बात नहीं कर रहे, जो बाकी दो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। जी राइट। ये जो फीमेल है, ये इसका जो है फेस, ये राइट साइड पे फ्रेम के ऊपर वाले हिस्से में है, कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, एजिस को टच कर रहा है। जी जी और मेल प्रोटैगनिस्ट का जो यहाँ आके अचानक खड़ा होता है वहां पे, मतलब कैमरा ऑटोमेटिकली जब वो आया तो कैमरा उसको एडजस्ट तो शायद कर लेगा थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल ये जो दो कैरेक्टर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये बड़ा खूबसूरत फ्रेम है कि बेसिकली जो कम्युनिकेशन है वो ये इन दो कैरेक्टर्स के बीच में है ना, मेल कैरेक्टर और फीमेल, जिनका आपको फेस नजर आ रहा है। तो यहाँ मेल प्रोटैगनिस्ट आके खड़ा हो गया। अच्छा, इसके आगे क्या हुआ माहम? मैम पहले शॉट में भी इसका देखें, ये हैंड है बॉय वन का, जो मेल है वो यहाँ से आता है और फिर यहाँ पे सेंटर में आके खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो और ये वही थी फीमेल प्रोटैगनिस्ट जिसके साथ आके वो खड़ा हो जाता है? जी जी वो दोनों इकट्ठे ही। अच्छा, ठीक यहाँ है। पे भी सीन 5 में भी वो बॉय वन है और गर्ल वन है और ये पीछे बैकग्राउंड है। ओके, तो ये आपका मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट का है, तो फ्रेम जो है वो लड़की को सेंटर में उसने रखा हुआ है। जी बिल्कुल, वेरी नाइस। जब आप लोग फ्रेमिंग कर रहे होते हैं तो आप काफी सारी चीजें देख रहे होते हैं कि आपका मेन कैरेक्टर की तरह है, तो ये आपकी फीमेल जो है उसका मिड शॉट है, और साथ में एनवायरनमेंट में जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और मेल प्रोटैगनिस्ट है। प्लीज आप थोड़ा सा जो है ना वो फिल्म की वोकेबलरी साथ में अपनी लर्न करने की कोशिश करें। कि मैंने आपसे बात की मेन कैरेक्टर की, फीमेल प्रोटैगनिस्ट की, जो हीरोइन है, हीरो जी जो आपका मेल प्रोटैगनिस्ट है, और उसके अलावा जो ये जो काफी कॉम्प्लिकेटेड सीन है क्योंकि इसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। वेरी नाइस जी, नेक्स्ट दिखाइएगा। अच्छा, आपने लिखा है शॉर्ट में जो एक्शन आप दिखा रही थी, और उसके लिखा है कि द गर्ल लुक्स एट द बॉय, और उसके आप जूम इन कर रही हैं कैरेक्टर के अंदर इस स्टेज पे। वेरी नाइस। देखिए, जब जूम इन होता है ना तो आप दूर से आहिस्ता आहिस्ता जूम इन करते हुए कैरेक्टर के क्लोज चले जाते हैं, तो जिसका मतलब ये होता है कि अगर शुरू में आपको कैरेक्टर का लॉन्ग शॉट नजर आ रहा था, तो जब तक आप अगर आप जूम इन शुरू कर देंगे तो जूमिंग इन का मतलब है कि शायद आप उसके लॉन्ग शॉट से उसके फेस पे खत्म करेंगे, राइट? और जब आप जूम आउट करेंगे तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करेंगे। तो आपने यहाँ पे जूम इन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि शॉट आहिस्ता आहिस्ता लड़की के फेस पे फोकस कर लेगा। यस मैम, ये मतलब कि थोड़ा सा दूर है और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा पास आएगा, मतलब अभी हाँ, थोड़ा सा दूर। अच्छा, तो ये आपने यहाँ पे लोकेशन लिखी हुई है, तो लोकेशन का नाम स्टोरी बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका वो आप ये कह रही हैं ना, आपने शुरू में पहले फ्रेम में कह दिया कि लड़का और लड़की जो है वो रेस्टोरेंट में एंटर हो रहे हैं, तो वी नो कि रेस्टोरेंट का सीन डेवलप हो रहा है, राइट? तो स्टोरी बोर्ड में जब आप नीचे लिखेंगी SC5 और उसके आगे डिस्क्रिप्शन लिखेंगी, जैसे कि आपने ऑलरेडी लिखी हुई है, जिसमें आपने कहा कि मिड शॉट ऑफ द गर्ल, और वो लड़का उसके साथ खड़ा हुआ है और पीछे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरह लिखते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि लड़की का जो मिड शॉट पे कैमरा जूम इन कर रहा है विद सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इन द बैकग्राउंड। तो सीन की डिस्क्रिप्शन के नीचे नॉर्मली आप जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लिखते हैं, क्योंकि कैमरा जूम इन जो आपने लिखा है ना वो सीन डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है, ओके? और उसके नीचे जो आप नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लिखते हैं, नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो साउंड के बारे में होता है।
राइट। तो मैं कोशिश ये करूंगी कि साथ साथ आपको जो वोकेबुलरी है वो साथ साथ बता दूं। तो यहाँ पे चूंकि ये लोग रेस्टोरेंट में हैं, तो आपको जो आवाजें आ रही हैं वो किन लोगों की, वो किस चीज की होंगी? कैन समबडी ट्राई डिस्क्राइबिंग कि आप सुन क्या रहे हैं? जाहिर है कि रेस्टोरेंट में या तो मैम आप, रेस्टोरेंट में हाँ, या तो मैम कोई म्यूजिक हो सकता है बैकग्राउंड में, या फिर किसी किस्म की कॉन्वर्सेशन हो सकती है, कोई ऑर्डर प्लेसिंग की, या कोई मेन्यू राइट। तो डिस्कशन हो सकती वो कॉन्वर्सेशंस किसकी होंगी? आपके मेन कैरेक्टर्स की मैम या जो बाकी लोग पब्लिक करते हैं? की हाँ, पब्लिक पब्लिक की भी हो सकती हैं। है, अच्छा पब्लिक की। प्लीज, जी। मैंने आपसे पिछली मर्तबा शायद लास्ट क्लास मैम में, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आई कांट रिकॉल एग्जैक्टली, लेकिन पिछली क्लास में मैंने कोशिश की थी कि आपको थोड़ी सी फिल्म की या स्टोरी बोर्डिंग में कैमरे के हवाले से या फिल्मिंग के हवाले से या वीडियो के हवाले से थोड़ी बहुत वोकेबुलरी बता सकूं। जिन आपने जब सीन की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आप उसके नीचे ये लिख सकते हैं कि आपको किस किस्म की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आप जो लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं वो आपके मेन कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कॉन्वर्सेशन ऑफ मेन कैरेक्टर्स। लेकिन जो एक और बड़ी अहम चीज है वो होती है एम्बियंस साउंड। आपने एम्बियंस का वर्ड पहले सुना हुआ है? नो मैम। ओके, नो आप लोग स्पेलिंग्स नोट कर लें। AMBIANCE। मैं यहाँ चैट में लिख देती हूँ, आप इसको यहाँ से नोट सुना करें, हुआ है, ठीक है? सुना ये हुआ है। एम्बियंस का वर्ड मैंने चैट में लिख दिया। और एम्बियंस का मतलब ये होता है कि आपको देखें, जब आप खाली घर में एंटर होते हैं तो आपको फौरन पता चल जाता है घर खाली है, ऐसे ही है? जब आप लोग खाली घर में एंटर होते हैं आपको फौरन पता चल जाता है ना कि घर खाली है। यस मैम। राइट। तो वो खाली घर की एम्बियंस है। जब आप क्लासरूम में एंटर होते हैं तो आपको क्लासरूम का शोर सुनाई देता है, वो क्लास की एम्बियंस है। ये रेस्टोरेंट में एंटर होंगे तो आपको रेस्टोरेंट की फौरन पता चल जाता है, रेस्टोरेंट की एक अपनी एम्बियंस होती है। और सो आप उसको एम्बियंस साउंड कहते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं या सड़क पे खड़े होते हैं तो यू वुड नो के ट्रैफिक की एम्बियंस बिल्कुल फर्क होती है, ऐसे ही है ना? यस मैम। हाँ, बास कमरों में आपको एयर कंडीशनर की या पंखे की या किसी और चीज की आवाज सुनाई देती है, उसको भी आप एम्बियंस साउंड ही कहते हैं, क्योंकि एम्बियंस साउंड जो है एक जगह की अपनी साउंड होती है, लोकेशन की अपनी साउंड होती है हर लोकेशन की। तो आप ये याद रखिएगा कि एम्बियंस साउंड, तो अगर ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं कैरेक्टर्स, तो नेचुरली यू कैन हियर द एम्बियंस साउंड। सो मैं माहम को ये बता रही थी कि सीन डिस्क्रिप्शन के नीचे आप साउंड के बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं सीन, सिर्फ एक सेकंड मुझे सेंटेंस जी 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 प्लीज। तो मैं आपसे ये कही थी कि जब आप सीन डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आप वीडियो के नीचे ऑडियो की इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको रेस्टोरेंट में एम्बियंस साउंड सुनाई दे रही है। अभी आप में से किसी ने कहा था कि जी कोई वहां पे म्यूजिक प्ले हो सकता है, ठीक है? तो आपने जब वॉइसेस की लिख दिया या एम्बियंस साउंड लिख दिया, तो उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक इज ऑल्सो हर्ड। ओके, तो जो आपने फ्रेम बनाया, जो आपने स्टोरी बोर्ड में जो फ्रेम ऐड किया, उस फ्रेम के नीचे आपने लिखा कि साउंड कैसी है, एम्बियंस साउंड, कॉन्वर्सेशंस ऑफ पीपल आर हर्ड, और उसके फर्दर नीचे आपने लिखा कि बैकग्राउंड म्यूजिक इज ऑल्सो प्लेइंग, ठीक है? तो फ्रेम के नीचे लिखते हैं जो सारी इंफॉर्मेशन है हम, इंक्लूडिंग सीन नंबर वगैरह। वैसे तो आप अगर आर्टिस्ट हैं और डिजाइनर भी हैं तो आप अपना कोई नया फॉर्मेट, ऑफ कोर्स यू कैन डेवलप योर ओन न्यू फॉर्मेट, लेकिन जो स्टैंडर्ड एक प्रैक्टिस है वो ये है कि फ्रेम के नीचे लिखते हैं सीन 1, उसके आगे डिस्क्रिप्शन, फिर उसके नीचे सीन की डिस्क्रिप्शन के बाद साउंड के बारे में इंफॉर्मेशन, फिर म्यूजिक के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये चीजें आपको, मतलब स्टोरी बोर्डिंग में यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। तो प्लीज अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाएं तो आप सेम लिंक यूज करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग। माहम प्लीज नेक्स्ट फ्रेम दिखाइए। ओके, ये सीन 6 है। इसमें जो यहाँ पे पीछे मेल प्रोटैगनिस्ट खड़ा हुआ है, ये यहाँ पे झुकता है और लड़की से बात करता है, जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उससे बात करता है। अच्छा, वेरी नाइस।
तो इस वक्त आपका 3 शॉट नजर आ रहा है और फोकस पुल इस लड़की और लड़के के बीच में है। फोकस पुल ये बैकग्राउंड है थोड़ा सा, ये भी फोकस पुल में आता है। अच्छा, फोकस पुल में वो जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है वो शायद इनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा है, तो फोकस पुल इस लड़की और सपोर्टिंग कैरेक्टर के बीच में है। यस मैम, मेल प्रोटैगनिस्ट और फीमेल प्रोटैगनिस्ट के दरमियान में जो है ये फोकस आउट ऑफ फोकस है। अच्छा, नहीं, तो हाँ ठीक है, वो जब कैमरा फोकस पुल करेगा तो एक जो पहले फोकस में था वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, और जो बाद में फोकस में है यानी वो उसकी वजह से पहला वाला जो है आउट ऑफ फोकस होगा और बाद वाला फोकस में आ जाएगा। आपको जी, यहाँ पे जी। कैमरा स्टैटिक जो है आपने मतलब इट्स नाइस टू नो कि आप जो हैं वो कैमरे के बारे में सोच रही हैं, इट्स वेरी नाइस टू नो। तो स्टैटिक का क्या मतलब है जो आपने कैमरा स्टैटिक लिखा है, क्योंकि आप एक्चुअली फोकस पुल तो कर रही हैं बिटवीन टू पर्सन। लेकिन ये कैमरा एक जगह पे ही स्टिल है, लेकिन वो फोकस चेंज हो रहा है बस। ऑल राइट, इसका मतलब ये होता है नॉर्मली कि आपने कैमरे को एक खास जगह पे फिक्स कर दिया है, राइट? आपने कैमरे की हाइट को फिक्स कर दिया। अब आप कैमरा ऊपर नीचे नहीं जाएगा, कैमरा वहीं रहेगा जहां पे है, लेकिन आपके शॉट के अंदर फोकस फुल होगा बिटवीन द 2 कैरेक्टर्स, ठीक है? फीमेल प्रोटैगनिस्ट एंड अ सपोर्टिंग कैरेक्टर के बीच में आप फोकस फुल करेंगी। ऑल राइट, वेरी नाइस। अब आप फिर मेथड वही होगा कि सीन डिस्क्रिप्शन के नीचे आप साउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी, जो कि इनके डायलॉग के बारे में भी हो सकता है, और आप एट द सेम टाइम एम्बियंस के बारे में हो सकता है, म्यूजिक के बारे में हो सकता है। नेक्स्ट दिखाइएगा, सीन 7। ये फिर जो है मेल प्रोटैगनिस्ट यहाँ से चला जाता है और उसके बाद लड़की अपना कोट जो है वो उतारती है, और ये सेंटर शॉट है, ये लड़की का वाइट शॉट है और सेंटर में है जो हाँ, तो ये जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो है ये इसके बाजू नजर आ रहे हैं, और फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो है वो फोकस में है, बाकी सारे शायद थोड़े से बाकी लोग। ये डेप्थ ऑफ फील्ड थी इसमें कि आउट ऑफ फोकस थे बाकी लोग? मैम आपको याद है माहम कि मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड और फोकस में क्या फर्क तो बताया फिर था? तो फोकस में होते हैं, वो यहाँ अच्छा, पे अभी फोकस में नहीं है सब। अच्छा, सब एवरीबडी इज इन फोकस। तो अगर आप में से जिन लोगों को कंफ्यूजन थी या याद नहीं है, डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब है कि फ्रेम में मौजूद हर चीज, चाहे वो कितनी नजदीक है या कितनी दूर है, आपको फोकस में नजर आ रही है। डेप्थ ऑफ फील्ड यानी इस फील्ड में जितने लोग हैं या इस रूम में जितने लोग हैं, हॉल में, करीब और दूर, सब एवरीथिंग इज इन फोकस, ठीक है? वेरी नाइस। तो अच्छा, यहाँ पे जब ये लड़की आपको नजर आ रही है तो एक्शन क्या है? इसमें वो लड़की जो है वो कोट उतारती है अपना, और जो यहाँ पे बॉय वन यहाँ पे जो इसमें बात कर रहा होता है, फिर यहाँ से ये बात करके इधर की तरफ अपनी सीट पे जाके फ्रंट पे बैठ जाता है, और इसी लड़की के ऑपोजिट जाके बैठ जाता है या पीछे कहीं जाके बैठ जाता है? आगे फ्रंट पे, लड़की के फ्रंट पे, यहाँ पे आगे। अच्छा, इसी लड़की के आगे आके बैठ जाता है, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, तो इस लड़की के ऑपोजिट आके बैठ गया जी। ऑल राइट। तो जी बताइए। टॉप से मिड तक आता है, डॉली शॉट है ये। अच्छा, ऊपर से नीचे आता है। अच्छा, तो कैमरा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। स्टार्ट कहाँ से करेगा? लड़की से, और फिर उस लड़के के बैठने तक मूव करेगा? नहीं मैम, ये बस ऐसे ही है, बस ऊपर से नीचे आएगा थोड़ा सा। कैमरा थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगला दिखाइएगा। फिर नेक्स्ट है सीन 8। इसमें जो वो लड़का गया था वो जाके बैठ जाता है सीट पे, बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू है, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके बिल्कुल फ्रंट में बैठा है। ऑल राइट, तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि आपने पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन किया कि इस लड़के का शॉट लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से है जब वो उसके सामने आके टेबल की दूसरी तरफ बैठ गया। वेरी नाइस जी। और लड़के का मिड शॉट ले रहे हैं हम, और एज यूजुअल जो बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं रेस्टोरेंट में, वो एनवायरनमेंट में मौजूद बाकी लोग भी नजर आ रहे हैं,
ठीक है, नंबर 9 Yes. दिखाइएगा। फिर ये जो उसके मेल प्रोटैगनिस्ट के फ्रंट पे बैठी हुई है, पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। हाँ, तो ये शॉट मेल प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वेरी जी। नाइस। तो दोनों का मिड शॉट है। अब पहले आपने लड़के का शॉट दिखाया फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ यू आर शोइंग हर शॉट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी नाइस। Yes. तो ठीक है, आपका एक्शन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। अगला भी दिखाइए। हम अभी यहाँ पे इधर की तरफ देखते हैं, राइट साइड पे अपने, ठीक है। अच्छा, मतलब ठीक ठीक एक ठीक। शॉट है और जूम इन भी हो रहा है, और ये उस तरफ को देखती है राइट साइड पे, और राइट साइड पे ये कैमरा पकड़ के एक जो स्पॉटिंग कैरेक्टर है वो कैमरा पकड़ के खड़ा होता है, छुपाया ओके, हुआ है कैमरे से यहाँ पे तो प्लेट आप ये कहेंगी कि जो सपोर्टिंग एक्टर है वो एक्चुअली कोई फोटोग्राफर है। जी, फोटोग्राफर ठीक है। है, आपको इन कैरेक्टर्स के नाम मालूम है? ये जो इस सीन में कैरेक्टर्स हैं, नहीं, अगर आप इनके इफ यू कैन वर्क आउट कि इनके नाम क्या हैं, तो फिर कोशिश करिएगा कि सीन की डिस्क्रिप्शन में आप इनके नाम ऐड कर दें कैरेक्टर्स के, ठीक है। और अगर आपको नाम नहीं पता तो देन यू कैन से कि फोटोग्राफर। ठीक है, ओके तो मैम। आपके मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट के अगर आपको नाम मौजूद हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ये लड़की जब दाएं बाएं देख रही है तो इसको ये फोटोग्राफर नजर आया अपने राइट साइड पे, एंड ये ही, लेफ्ट साइड पे, और ये पॉइंट ऑफ व्यू है लड़की के उससे। हाँ वो आपके फ्रेम में तो लेफ्ट है लेकिन लड़की का तो राइट ही है ना ये। लड़के का राइट, जी जी, लड़के का राइट है। अ, लड़की का राइट है, आपकी फीमेल प्रोटैगनिस्ट का राइट है, लेकिन फ्रेम में वो लेफ्ट में अपीयर हुआ है ना। यस यस यस। हाँ आपकी, तो द गर्ल इज लुकिंग टुवर्ड्स राइट एंड दिस फोटोग्राफर अपीयर्स। तो आप ये कह रहे हैं कि ये फोटोग्राफर जो है ये कैमरा छुपाने की कोशिश करता है, एंड इट इज इवन नाइसर टू सी कि आपने ये फ्रेम के बाहर एक लाइटिंग सोर्स दिखाया है। वेरी गुड। जी मैम, इस साइड से आ रही होती है लाइट। ओके, मैम जहाँ पे मुझे समझ आ रही थी लाइट की, मैंने वहां पे शो करा है। हाँ नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कि आप स्टोरी बोर्ड के बारे में को बनाते हुए यू आर थिंकिंग अबाउट लाइट्स के कौन सा लाइटिंग सोर्स कहाँ पे है, कौन सा लेफ्ट पे है, कौन सा राइट पे है, कौन सा फ्रंट पे है, कौन सा बैक पे है। आप लोगों को जो भी टीचर लाइटिंग पढ़ाएगा वो आपको सूनर और लेटर वो आपको बताएगा हार्ड लाइट्स के बारे में, सॉफ्ट लाइट्स के बारे में, और फीलिंग लाइट्स के बारे में। यू नो कि हार्ड लाइट से बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंस नजर आती है, कुछ पार्ट बहुत ब्राइट नजर आएगा, कुछ पार्ट बहुत डार्क नजर आएगा। सॉफ्ट लाइट में आपको लाइट किसी कैरेक्टर के फेस के ऊपर जरा इवनली नजर आएगी, और जो फिल लाइट्स होती हैं जब आपने दो लाइटिंग सोर्सेज लगाए तो फिर फिल लाइट्स जो हैं वो किसी खास जगह के अंधेरे को कवर करने के लिए या डार्कनेस को कवर करने के लिए यूज करते हैं, तो दैट इज आल्सो वेरी यूजफुल। अच्छा, आप जरा नेक्स्ट शॉट दिखाइएगा। मैं आई फाइंड योर फ्रेम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपका ये वापस उस लड़की का मिड शॉट एक दफा फिर नजर आया। तो नाजिम, आपको कोई फ्रेम्स माहम के स्केचेस से क्या समझ में आया? कोई स्टोरी कम्युनिकेट हो रही है आपको कि नहीं कम्युनिकेट हो रही? यस मैम, हो रही है काफी बेहतर। कुछ मेरे पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए हैं देख के ना, क्योंकि बेसिक्स हाँ नहीं बिल्कुल। पता थी मुझे काफी चीजों की जो अब क्लियर हो गई हैं इसमें। अच्छा, मुझे लग रहा है कि शायद आपने हमारे कुछ लेक्चर्स जो है ना वो फुली अटेंड नहीं किए होंगे। नहीं मैम, अगर आप, सारे अटेंड किए हैं, फर्स्ट लेक्चर से अटेंड किए हैं, लेकिन वो कुछ ना बीच में जरा मिक्सअप हो गया था सब, लेकिन अच्छा, अब जरा क्लियर हाँ वो हुआ है। असल में बीच में गैप आ गया था, तो आप लोग साथ साथ पूछते रहा करें अगर कोई बात नहीं समझ आई या बिल्कुल मैम। मैम ये डायलॉग्स वगैरह तो नहीं लिखने हैं इसके नीचे? नहीं, स्टोरी बोर्ड में आप फ्रेम के नीचे तो लिख ही सकते हैं ना। मैंने आपसे कहा कि फ्रेम के नीचे जो आपने शॉट बनाया है, जो स्टोरी बोर्ड में शॉट नजर आ रहा है, उसके नीचे आप शॉट की डिस्क्रिप्शन, और जब आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गई तो उसके नीचे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन साउंड के बारे में देखें। अगर तो ये होता मिसाल के तौर पे टेलीविजन कमर्शियल, तो आपको पता है कि टीवीसी बहुत छोटा होता है,
विच मीन्स के 30 सेकंड्स का होगा। आजकल इंटरनेट चूंकि बहुत सस्ता है तो आपको 2-2 मिनट और 2.5-2.5 मिनट के और बाज़ औक़ात उससे लंबे भी शायद कुछ कमर्शियल्स नजर आ रहे हों, बिकॉज कि कॉस्ट बहुत ड्रॉप हो गई है। तो 30 सेकंड के टीवी कमर्शियल के नीचे, हर फ्रेम के नीचे तो डायलॉग लिखना बहुत आसान है, क्योंकि आपको 30 सेकंड्स में ज्यादा से ज्यादा आप 10-12 डायलॉग्स लिख देंगे। फिल्म का स्टोरी बोर्ड बहुत ज्यादा काम मांगता है। अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी खासी लंबी स्टोरी बोर्डिंग करनी पड़ी है तो उसके नीचे अगर आप डायलॉग लिखेंगे और बाकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन बहरहाल जहाँ पे आप कोई बहुत जरूरी, आई वुडंट से कि आप हर डायलॉग लिखें, लेकिन अगर आपने जो सीन सिलेक्ट किया और उसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं है, मिसाल के तौर पे 4-5 मिनट का सीन है, राइट? तो आपको याद होगा कि पहली क्लास में मैंने आपको एक स्क्रिप्ट दिखाया था, आपको याद है? कि पहली क्लास में मैंने आपको स्क्रिप्ट दिखाया था और स्क्रिप्ट दिखाने के बाद मैंने आप लोगों को उसका स्टोरी बोर्ड दिखाया था। तो आप ये भी कर सकते हैं कि मुझे एक उसके जो डायलॉग्स या स्क्रिप्ट वाला जो पार्ट है, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स, उसी तरह का एक सीन लिख तो सकते हैं ना? और अगर आपने अगर आप सीन नहीं लिखना चाहते तो उस सूरत में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि स्टोरी बोर्ड के नीचे, मैंने चूंकि आपसे कहा है कि सीन डिस्क्रिप्शन के नीचे आप ऑडियो की इंफॉर्मेशन जरूर लिखें कि यहाँ पे इन्होंने क्या डायलॉग बोला, या उसके नीचे उसके बैकग्राउंड में आपको कौन सा म्यूजिक सुनाई दिया, और उसके बाद कि एम्बियंट साउंड क्या थी। मिसाल के तौर पे अगर बाहर बिजली कड़की तो वो जो बिजली कड़कने की आवाज रेस्टोरेंट के अंदर तक अगर आई तो इसका मतलब है कि वो एम्बियंट साउंड सुनाई दी ना आपको तो सिर्फ कॉन्वर्सेशन सुनाई दे रही थी, आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा था और उसी के बीच में आपको बादल गरजने की या बिजली कड़कने की आवाज अगर सुनाई दी तो वो एम्बियंट साउंड है। तो आप एम्बियंट साउंड्स में चूंकि मैंने कहा कि सीन डिस्क्रिप्शन के नीचे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन साउंड के बारे में जरूर लिखें, तो आप कोशिश करें कि वो आप अपने स्टोरी बोर्ड में वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड करें। इट्स ऑलवेज वेरी यूजफुल। और अभी तो आपका ये डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, बट यू वुड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years यू वुड रियलाइज कि इस इंफॉर्मेशन को नोट करने का कितना ज्यादा फायदा है। और फिर किसी के चलने की आवाज, फिर पानी के गिरने की आवाज या ड्रॉप गिरने की आवाज, बाज स्टोरी बोर्ड्स में तो आपको कतरा गिरने की आवाज भी बहुत अच्छी सुनाई देती है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर। तो मुझे जरा आई वुड सजेस्ट कि माहम के पास अगर वो बहुत थक नहीं गई तो अपना बाकी का स्टोरी बोर्ड दिखा दे और हम साथ साथ डिस्कशन करते रहेंगे। माहम उसी तरह पिन किस तरह करेंगे बिलाल इसको? माहम को मैम वो शेयर, हाँ ठीक है। तो अब आपका ये सीन नंबर क्या है? 10 है कि 11? सीन 11 है और ये अब मेल प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लड़की का सीन है। लड़की का मिड शॉट और सपोर्टिंग कैमरा शेयर नहीं हो रहा। नहीं, ऑफ कोर्स शेयर हो रहा है, मुझे आपकी ये इमेज नजर आ रही है। मेरे ख्याल से सबको नहीं आ रही। सबको आ रही है मैम? जब ये बोल रही है तो सब आ रही है। मैम आप उसको अलाउ करते हैं वो स्क्रीन शेयर करना? ओ सॉरी, जस्ट अलाउ किया हुआ है। आप लोग सारे इनको पिन कर दीजिए। हाँ, तो फिर आप लोग अपने पास उनको पिन करें। हाँ जी माहम जी। मैम ये सीन 11 है, इसमें फिर मेल प्रोटैगनिस्ट फीमेल प्रोटैगनिस्ट का बताते हैं। वो इसका मिड शॉट है और लाइट्स जो है फ्रंट से और टॉप से दोनों साइड से हैं। और ये लड़कों को वो मेल प्रोटैगनिस्ट जो सामने था ना बिल्कुल वो उसको देखता है और ये कैमरा जो है कैमरा मूवमेंट स्टैटिक है इसकी। और ये सीन 11 फिर यहाँ पे खत्म। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। थोड़ा सा जरा दूर रखिएगा ताकि आपकी इमेज हमें अच्छी नजर आए, क्योंकि जब आप ज्यादा हिलाती हैं तो वो थोड़ा सा फोकस उसका। हाँ,
तो करीब भी करेंगी तो कोशिश करिएगा कि फोकस में आता रहे, ठीक है। अच्छा, अब अगले पे फ्रेम पे जाइएगा, थोड़ा सा करीब कर लें बेशक जी। अच्छा, अब ये वापस हम मेल प्रोटैगनिस्ट को देख रहे हैं। जी हाँ, इसको थोड़ा सा जिस तरह आप पहले पकड़ी थी ना, बिल्कुल सीधे फ्रेम्स नजर आ रहे थे जी, इस तरीके से। जी बताइए। तो अब ये वापस लड़की से दोबारा, तो हमने अभी जो शॉट्स देखे हैं, इट लुक्स लाइक कि आपके शॉट 10 में और शॉट 12 में आपका मेल प्रोटैगनिस्ट लड़की को देख रहा है। जी, मेल प्रोटैगनिस्ट भी लड़की को देख रहा है और फीमेल प्रोटैगनिस्ट लड़के को देख रही है। हाँ, अच्छा, आप लोग एक नोटिस, आप सब लोग एक वर्ड से फेमिलियर होंगे जिसको हम कहते हैं जेस्चर। तो कैन समबडी टेल मी कि शॉट 12 में, प्लीज माहम इसको एक जगह रोकिएगा, कैन समबडी टेल मी कि शॉट 12 में मेल प्रोटैगनिस्ट का जेस्चर क्या है? मैम वो क्लियर नजर नहीं आ रहा अभी, नजर नहीं आ रहा। क्लियर नजर नहीं आ रहा। मुझे तो नजर आ रहा है, माहम जरा कोशिश। मैम ब्लर है, मैम इमेज ब्लर ब्लर है। फोकस नहीं है। अच्छा, अब देखिए, अब ठीक है। हाँ, अब बताइए, अब क्या आपको इस लड़के का जेस्चर क्या है? कैन समबडी ट्राई टेलिंग मी कि व्हाट इज द जेस्चर? मैम ये शायद कुछ सोच रहा है। हाँ, और सोच के दौरान उसका हाथ कहाँ पे है? हाथ कहाँ पे है? फेस पर है, मतलब हाँ हाँ, हमें आदत होती जैसे है उसे- कि हमारा फेस उसने अपने मुंह पे रखा, हाथ जो है वो मुंह पे रखा हुआ है, सॉरी, हाथ जो है वो मुंह पे रखा हुआ है। So which is part of a gesture and it's very nice कि storyboard is capturing a gesture at this point, gesture of the male protagonist। तो वो कुछ सोच रहा है या जो भी कर रहा है, but that gesture is very obvious। और supporting characters उसी तरह रेस्टोरेंट में पीछे अपनी एक्टिविटीज में और बाकी चीजों में है। कैन यू शो नेक्स्ट वन, शॉट 13? यस मैम, इसमें ना ये स्माइल करता है और फिर ना लेफ्ट साइड पे अपने राइट साइड पे देखता है, डीजे गर्ल होती है उसको देखता है। हाँ, माहम आप किसी की हेल्प ले रही हैं फ्रेम्स को पकड़ने के लिए? नहीं मैम, खुद ही से कि कहाँ पे सीन कट हो रहा, कहाँ पे। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप थक गई क्योंकि आप कैमरा शायद स्केचबुक के ऊपर रखने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर आप सेल फोन यूज कर रही हैं तो आप स्केचबुक को टेबल पे रखें और कैमरे को अपने हाथ में रख लेंगी, तो फिर आपकी स्केचबुक हिलेगी नहीं ज्यादा। आपकी स्केचबुक तो टेबल पे चली जाएगी ना, इसको टेबल पे रखें और फोन इसके ऊपर पकड़ लें। फोकस भी नहीं है इस पे, फोकस नहीं हो रहा, बार बार फोकस आउट हो जा रहा है। चलिए, आप इसीलिए कह रही है ना, बाकी की 7 फ्रेम्स दिखा दें। इसीलिए तो कह रही थी कि टेबल के ऊपर रख दें या दीवार के साथ खड़ी कर दें स्केचबुक। मैम रखी हुई है मैंने। हाँ, तो आपका ये हाथ हिल रहा है? यस, आपका हाथ थक गया। अच्छा, चलिए सीन मैम ये गेम स्कैनर में ये स्कैन कर ले तो फिर मैं इनका जो है ये स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। नहीं, उसमें तो अब जरा टाइम लगेगा क्योंकि इनके सिर्फ 5-6 फ्रेम्स रह गए हैं। मोस्टली तो हमने देख लिए, तो लेट्स ट्राई डिस्कसिंग देम। और उसके बाद माहम, मैं जो इन्होंने अभी आपको मशवरा दिया उस मशवरे पे आपने अमल करना है, ताकि आप कैम स्कैन के साथ या वैसे स्कैन करके ये तस्वीरें जो हैं ये आप शेयर करें। और फिर मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि आपने इन स्केचेस को इस स्केचबुक में से ना आपने बिल्कुल सीधे एक साइज के सारे फ्रेम्स काटने, और अगर ये एक साइज के नहीं बने फॉर एनी रीजन, आपने ये नाप के लगाए थे फ्रेम्स के जबानी कोशिश की थी? लेंथ जो है, विड्थ जो 6 इंच है और राइट। तो आपने कोई 6x4 बनाया हुआ है, क्या किया हुआ है कोई एक जैसे फ्रेम्स बनाने? तो कोशिश करिएगा कि आप इसमें से फ्रेम्स काट के या चलें स्केचबुक में या जैसे भी इसको मैं आपसे प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड रियली वांट कि हम इनको इसमें से काट के एक ही शीट पे लगा सकें, राइट? और अगर नहीं तो फिर भी हम स्केचबुक के अंदर ही इसको यहाँ से निकाल के या किसी जगह पे लगा सकें। तो वेरी नाइस। इस वक्त आपका फ्रेम थैंकफुली रुक गया। कैसे रुक गया? तस्वीर ली है? नहीं, पॉज कर दिया कैमरा, शेयर पॉज कर।
ऑलराइट, तो आप जरा ये सीन डिस्क्राइब करेंगी? यस मैम। मैम वो जब ऊपर मेयर प्रोटैगनिस्ट ने डीजे गर्ल को देखा था तो वो ये देखता है कि वो अपने सेटिंग कर रही होती है। अच्छा, ये वो क्या है इसके हाथ में? ये हैंड में म्यूजिक सिस्टम कह लें, सेटिंग्स कर रही होती है वो, के सॉन्ग प्ले कर रही है। डीजे गर्ल है ये, म्यूजिक सेटअप करती है। अच्छा, सारा सेट करती डीजे गर्ल जो है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आ रही है? है, मेयर प्रोटैगनिस्ट। आपने इस पे क्लोजअप लिखा हुआ है माहम, आपने क्लोजअप क्यों लिखा? क्योंकि मैम ये इसके सिर्फ हाथों का शॉट है। यस मैम, जिस तरह ये इसका हाफ शॉट है, मतलब हाँ, चीजों के ऊपर है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे मिड शॉट होगा। हाँ, आपके लड़की के शोल्डर्स भी नजर आ रहे हैं, उसकी कोहनी भी नजर आ रही है। हालांकि आप उसका सिर्फ एक्शन दिखा रहे हैं तो आपने उसका शायद फेस निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे आपको ये एक जो है ये ग्लास भी नजर आ रहा है ना, ये यस। ठीक है। तो बेसिकली आपका फोकस तो जरूर, आपने शॉट जिस तरह से फ्रेम किया, फोकस तो आपका उस डीजे गर्ल के एक्शन पर ही है। लेकिन हम अगर इसको क्लोज शॉट दिखा रहे होते तो हम ज्यादा करीब होते, ये बाकी चीजें नजर ना आ रही होती, सिर्फ आपको इसके हाथ और ये जिन चीजों को, ये जो आप म्यूजिक सिलेक्शन की कोशिश कर रही है वो चीजें नजर आ रही होती। मैं आपसे थोड़ी देर में ना जरा फ्रेमिंग और शॉट्स के हवाले से, अभी मैंने वो एक इमेज निकाली है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ ताकि आपका वो थोड़ा सा क्योंकि ये आपका एक्शन जो है ना ये क्लोजअप नहीं है, लेकिन इट्स फोकसिंग ऑन दिस एक्शन दो, क्योंकि उसको फोकस इंप्रूव करने के लिए उसने उस डीजे का फेस निकाल दिया शॉट में से, ठीक है। तो ये इसमें आपका 2-3 शॉट हैं। नहीं, 2-3 शॉट तो नहीं है, शॉट तो कैमरामैन ने एक ही बनाया है। एक ही, आप डिसाइड कर लें कि उसने, हाँ आप डिसाइड कर लें उस शॉट के, आप कह सकते हैं कि पर्पसेस 2-3 हैं, राइट। उस बेसिकली वो उसका वही एक्शन दिखा रहा है जो माहम ने कहा कि वो म्यूजिक सिलेक्शन कर रही है, तो शॉट उस चीज पे फोकस कर रहा है। लेकिन चूंकि वो जो रेस्टोरेंट एनवायरनमेंट है और ये ग्लास का होना और इन बाकी चीजों का ये सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम है या जो भी है, उस चीज, वो सारी चीजें जो उसकी एनवायरनमेंट है, तो डीजे की अपनी जो एक देखे ना कि एक रेस्टोरेंट में लोग बैठे हुए हैं और जो डीजे की स्पेस है, तो इस वक्त फोकस डीजे की स्पेस है, ठीक है। प्लीज शॉट 14 दिखाइएगा। ओके। और मैम मैंने ये कहीं पढ़ा था कि कटिंग भी कहते हैं किसी चीज को अगर दिखाते हैं तो, या हैंड्स को दिखा रहे हैं हाँ देखें, वो जो है कटिंग और इंसर्शंस वगैरह, वो इंसर्शन जो है आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि एक्शन जो था वो बिटवीन मेल एंड फीमेल प्रोटैगनिस्ट था, तो उस एक्शन के बीच में आपने डीजे की इंसर्शन दिखाई, ठीक है। तो इस किस्म के शॉट जो मेन कैरेक्टर्स के अलावा जो हम चीजें दिखा रहे होते हैं, या फर्ज करें कि अगर आप इसका मेन प्रोटैगनिस्ट का क्लोजअप दिखा रहे थे, या डीजे का इससे पहले फेस तो दिखाया होगा ना, फेस के साथ अगर आपने या तो यू टिल्ट डाउन टू शो द एक्शन, और या यू टेक एन इंसर्शन या कट किया, कट टू दिस शॉट जिसमें आप उसका एक्शन दिखा रहे हैं। तो ऐसे शॉट्स जिसमें, जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ, आपने मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और उस मेरे इंटरव्यू के बीच में आपने अचानक मेरे हाथ का शॉट दिखा दिया, सपोजिटली मैं अगर बात करते हुए अपना हाथ हिलाती हूँ, या बात करते हुए सपोज कि मेरा पाँव ही मूव कर रहा है और कैमरामैन डिसाइड करता है कि मेरे हाथ और पाँव का उसको एक क्लोज शॉट बना लेना चाहिए, राइट। तो ही कैन टेक अ क्लोज शॉट ऑफ माय हैंड्स, जिसमें फॉर इंस्टेंस कुछ लोग बात करने के दौरान दोनों हाथों को जोड़ भी सकते हैं, राइट, इस तरीके से। अगर, या फिर ये है कि अगर मैं हाथ इस तरह हिला रही हूँ या मेरा पाँव हिल रहा है, तो देखिए इस वक्त आपको शॉट में सिर्फ हाथ नजर आ रहा है। तो ये इसको अगर आपने इसका मतलब है कि ये आपने एक इंसर्शन कैप्चर कर ली। आवाज चलेगी मैम आपकी। देखिए सॉरी, मैं थोड़ा सा दूर हुई थी ताकि मेरा फेस ना नजर आए, राइट। देखिए अब आपको फेस नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको मेरा हाथ नजर आ रहा होगा, ठीक है।
तो जी जी मैं आपसे ये कह रही थी कि ऐसे ऐसे जैसे अगर आप मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे, यू वर लुकिंग एट माय फेस, तो आपने देखा कि मैडम तो बात करते हुए हाथ बहुत हिलाती हैं। अब मुझे आपको दिखाने के लिए हाथ सामने रखना पड़ रहा है, लेकिन इस तरह की इंसर्शन जिसमें अगर मेरा हाथ ना नजर आ रहा होता, सॉरी फेस नजर ना आ रहा होता, लेकिन मुझे अगर हाथ हिलाने की आदत है तो हाथ नजर आ रहा है, सो दिस विल बी कॉल्ड एन इंसर्शन, कि आपने हाथ की इंसर्शन ले ली। या अगर मैं इंटरव्यू के दौरान अपना पाँव हिला रही हूँ तो आपने पाँव की इंसर्शन ले ली। तो अब आपको समझ में आ गया है कि मेन शॉट में और इंसर्शन में क्या फर्क होता है, यस मैम। राइट? तो आप जो कट की बात कर रही थी, असल में वो जो कटिंग वगैरह है वो आप इंसर्शन वगैरह दिखा रहे होते हैं। तो आप यू कैन ऑलवेज शो एन इंसर्शन, कि आप ये दिखाते हैं। या मिसाल के तौर पे अगर आपका मेल प्रोटैगनिस्ट या फीमेल प्रोटैगनिस्ट का आप एक्शन दिखा रहे हैं, तो बीच में आप कह रही हैं कि डीजे की इंसर्शन इंक्लूड की गई, ठीक है? यस तो यू कैन यू शो द नेक्स्ट शॉट प्लीज? मैम। फिर ये वो उसी डीजे का फेस का शॉट है All ऊपर। right. ओके, और उसके पीछे दरवाजा नजर आ रहा है या कोई और चीज है? थी मतलब डिम लाइट्स, और ये सब जगह थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं दिखता है। हाँ, नहीं मैं पूछ रही थी कि उसके बैकग्राउंड में दरवाजा है कि लाइटें हैं? लाइट्स हैं, लाइट्स। ओके, लाइट्स। आई एम श्योर कि आपके सीन में ये लाइट्स बड़ी अच्छी लग रही होंगी। तो लाइट्स डिफरेंट कलर्स की हैं या एक ही कलर की हैं? वाइट, वाइट हैं एक ही लाइट। कलर। ऑल राइट। जी तो बेसिकली एनवायरनमेंट में वो इस जगह पे वो डीजे के मिड शॉट के बैकग्राउंड में आपको वहां पे रेस्टोरेंट लाइट्स नजर आ रही हैं, जो कि अच्छी स्ट्रॉन्ग कोई लाइटिंग वगैरह होगी। थोड़ा सा फोकस फिर खराब हो गया माहम। मैम फोकस पता नहीं क्यों सही नहीं हो रहा। हाँ, वो असल में आपका हाथ अगर मूव करता है ना। अच्छा प्लीज आप नेक्स्ट शॉट पे जाइएगा। फिर 15 जो है। ये जी डीजे गर्ल है, ये लेफ्ट साइड पे अपने लेफ्ट हाँ लेफ्ट साइड पे देखती है मेल प्रोटैगनिस्ट को, और मेल प्रोटैगनिस्ट उसको देख रहा होता है अभी। वो लास्ट सीन में जब वो मूव करता है ना लेफ्ट साइड पे देखता है उसको, अच्छा अपने राइट साइड पर। अच्छा, पहले आपकी फीमेल प्रोटैगनिस्ट ने डीजे की तरफ देखा और उसके बाद मेल प्रोटैगनिस्ट भी डीजे को देख रहा है। नो मैम, सिर्फ मेल प्रोटैगनिस्ट देख रहा है डीजे को, फीमेल प्रोटैगनिस्ट ने फोटोग्राफर को देखा था। अच्छा, फीमेल प्रोटैगनिस्ट ने फोटोग्राफर को नोटिस किया जो कि कैमरा छुपा रहा था, और उसके बाद जी मेल प्रोटैगनिस्ट जो है ये डीजे के एक्शन को देख रहा है। ओके, वेरी जी। नाइस। फिर यहाँ पे वो अपना सर हिलाता है कि सब ओके है, और फिर वो यहाँ पे ये अपना आई मास्क क्या चीज है? ये अपना ना मास्क पहनने लगता है। आईज इनका थीम होता है कि हमने सबने अपना मुंह छुपाना है, क्योंकि अच्छा अच्छा, ये फिर डांस का theme। आप उसको आई मास्क कहेंगे? अच्छा चलिए ठीक है, आई मास्क से ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, कि वो मुंह पे और अपने ये मास्क कैमरा पहन लेता है। तो जी ये स्टेट। एक किस्म की मास्क पार्टी है कि अपनी आइडेंटिटी दे हैव टू हाइड। ओके, शॉर्ट 16 दिखाइए। फिर ये मेल प्रोटैगनिस्ट अपना लड़की को देखता है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट को, और ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, बॉय वन के जो मेल प्रोटैगनिस्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये लॉन्ग शॉट है, और ये जूम इन होते हुए लड़की के बिल्कुल क्लोजअप हो जाता है, और यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। जूम इन एंड स्टॉप एट हर मिड शॉट। देखे ना, फ्रॉम आप यहाँ से लॉन्ग से जरा जूम इन करते हुए लड़की के मिड शॉट पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, ये मिड शॉट है, उसके शोल्डर्स नजर आ रहे हैं ना, यू कैन सी द शोल्डर। तो आप इसको सी यू के बजाय एम एस करते हैं। ठीक है, ठीक। ऑल राइट। अगला दिखाइएगा। यहाँ पे इसको सब दिखाते हैं कि प्लेट्स जो हैं वो सब रख रहे हैं नीचे टेबल के, और यहाँ पे फिर लड़की भी, यहाँ पे लड़की जो है मास्क पहन रही है ओके, इधर, और यहाँ प्लेट नीचे रखती है ये। हाँ, तो अब ये मास्क पहन के बैठी हुई है और प्लेट उसके सामने रखी हुई है। ओके, जी। ऑल राइट।
और यहाँ पे जो लास्ट सीन में वो मास्क पहनने के लिए झुकता है, तो यहाँ पे ये मास्क पहनते हुए इसको दिखाते हैं बस जरा सा। ऑलराइट, तो आपके मिड शॉट में ही उसका एक्शन डेवलप हो रहा है कि वो ही इज वेयरिंग द मास्क। वेरी नाइस। अगला दिखाइएगा। फिर ये 18 शॉट, फिर ये लड़की को दिखाते हैं कि वो खड़ी हो रही है, चेयर पे खड़े होने के लिए अभी नीचे एक सेकेंड, जी माहम, अब आप अपना माइक ऑन करें जी। हाँ मैम, जो है लड़की खड़ी होती है दोबारा से, इसका शॉट आता है और ये अब खड़ी होने लगी है, और ये यहाँ पे ये भी एक स्टिल शॉट है, स्टैटिक शॉट है। उसके बाद फिर सीन 19 में ये खड़े होता दिखाते हैं इसको। ओके, और ये लॉन्ग शॉट में आता है थोड़ा। ऑलराइट, वेरी नाइस। यहाँ पे रेस्टोरेंट सीन खत्म हो गया? नहीं मैम, आगे पूरा भी सॉन्ग चलना। ओके, सो आपको याद होगा, ओवरऑल आपका ये लास्ट सीन है ना जो आप दिखा रही हैं मुझे? यस मैम। हाँ, तो आपने जो डिफरेंट फ्रेम्स दिखाए हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आपने एक्चुअली मुझे कम से कम 21 फ्रेम्स दिखाए हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे आपका ए और बी भी था। यस मैम। ठीक है, तो अगर आप रेस्टोरेंट का एक्शन कंप्लीट कर लेंगी तो बहुत अच्छा होगा, दैट वुड बी वेरी नाइस। आप ऐसा करिए कि आप ना इनकी सीन की डिस्क्रिप्शंस जो हैं, और सीन की डिस्क्रिप्शन और थोड़ी सी साउंड की इंफॉर्मेशन हर फ्रेम के हवाले से, आई वुड सजेस्ट कि आपने ये सारी स्केचिंग की, बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। और लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप जो सीन डिस्क्रिप्शंस हैं और जो ऑडियो की इंफॉर्मेशन है उसको आप कंप्यूटर पे टाइप कर लीजिए। ओके मैम। तो आप ये याद रखें कि जब आप कंप्यूटर पे टाइप कर लेंगी तो उसको आप छोटी सी स्ट्रिप काट के अपनी पिक्चर के नीचे लगा सकती हैं। आपको समझ में आ गई ना कि मैं आपसे क्यों कह रही हूँ कि जो आपने स्केच किया है उसके नीचे कंप्यूटर प्रिंट आउट निकाल के उसको कट करके उसके नीचे लगा दें। जिस साइज का आपने कहा कि आपका फ्रेम 6 इंचेस वाइड था, तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप टाइपिंग कर रही हो तो डिस्क्रिप्शन को 6 इंचेस पे जो है उस पे हम टाइप करके और इसके नीचे हम पेस्ट कर सकते हैं। तो आप उसको राइट अवे पेस्ट ना करिएगा, आप डिस्क्रिप्शंस लिखें, साउंड की इंफॉर्मेशन लिखें, म्यूजिक की इंफॉर्मेशन, मतलब साउंड का मतलब है कॉन्वर्सेशन या डायलॉग की इंफॉर्मेशन, म्यूजिक की इंफॉर्मेशन और एम्बियंस की इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन चीजों को आप सीन वाइज लिख के मुझसे अगर आप शेयर कर लेंगी तो फिर मेरे लिए ये पॉसिबल होगा कि मैं आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो आपकी वॉइस नोट है या म्यूजिक नोट है या एम्बियंस की इंफॉर्मेशन है, उसकी मैं आपसे मैक्सिमम करेक्शन करवा दूं कि उसको किस तरीके से लिखेंगे और उसको हम किस तरीके से वहां पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो डिस्क्रिप्शंस आपके पास कंप्यूटर है ना घर पे? यस सिस्टर का। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप उसको, लेकिन आप हर जो सीन वाइज डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहें तो यहाँ तक रख लें। मुझे ये बताइए कि रेस्टोरेंट में इसके बाद कोई मारपीट या कोई सिग्निफिकेंट एक्शन हुआ था या यही था एक्शन? नहीं मैम, ये खड़ी होती है चेयर पर और उसके बाद ये टेबल पे पाँव रखती है। ये इसका शॉट बहुत मजे का था कि इसका सिर्फ पाँव का शॉट होता है, वो अभी आगे मैंने बनाई नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि देखें कुछ सीन्स होते हैं जिसमें जो एक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ सीन्स होते हैं जिनमें एक्शन बिल्कुल एक न्यूट्रल सा होता है, राइट? कि एक हीरो हीरोइन रेस्टोरेंट में गए और खाना खा के बस निकल गए, ना कि मैम ये शॉट है, मतलब कि पूरा डांस करते हैं ये टेबल पर, टेबल के इर्द गिर्द ही है सारी। अच्छा, तो आप इसको जब वो आप उसके देखें, आप चूंकि आर्टिस्ट हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका बड़ा दिल चाहा होगा कि मैं इसके पाँव का फ्रेम जरूर कैप्चर करूं, तो आप पाँव का एक फ्रेम कैप्चर कर लें, लेकिन उसके बाद एक जो है डांस का शॉट कैप्चर करें, ताकि आपकी जो इस सीन का देखें ना, हर सीन की अपनी एक स्टोरी होती है, या आप कह लें कि हर सीन में मेन स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट मौजूद होता है, लेकिन सीन का एक अपना एक्शन तो होता है ना।
तो मैं आपसे आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें से जस्ट मेक अ लिस्ट कि आप रिमेनिंग शॉट्स में से कौन सा सीन कैप्चर करना चाहेंगी, ठीक है, और आप उस सेक्शन को किस जगह पे कंप्लीट करना चाहेंगी, ठीक है। तो आप अगर ये डिसाइड कर लें कि ये इस एक्शन का जो रेस्टोरेंट में जो एक्शन डेवलप हो रहा था उसका लास्ट सीन जो है वो डांस है, राइट, तो फिर आपको पता है कि आपको डांस तक पहुंचना है, ठीक है। और आपने कहा कि उससे पहले उसके पैर का शॉट है कि वो टेबल पे या चेयर पे पाँव रख के चढ़ती है, टेबल पे चढ़ी है, जैसे भी। तो आप सिर्फ ये डिसाइड कर लें कि बिटवीन द डांस शॉट एंड द फुट शॉट हाउ मेनी शॉट्स यू वुड लाइक टू ऐड, ठीक है। तो फिर आपके अगर आप बाकी लोग जो अभी तक अपने स्टोरी बोर्ड्स पे काम कर रहे हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि दे शुड थिंक अबाउट लाइक स्ट्रक्चरिंग। हर चीज में एक स्ट्रक्चर होता है। जब आप स्टोरी लिखते हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है, फिल्म बनाते हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है, आप लोग अगर ऐसे भी लिख रहे हो तो उसमें स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप एक लिस्ट बना लेंगे या मिसाल के तौर पे कि मैं ये 10 शॉट दिखाने हैं या ये 30 शॉट्स दिखाने हैं इन दिस पर्टिकुलर सीन, तो फिर आपके लिए वो जो आपका जो है आई एम श्योर कि आप बड़ी आसानी से आप बाकी का काम भी कंप्लीट कर लेंगी। यू हैव वर्क रियली हार्ड, क्योंकि मैंने आप लोगों को फ्रीडम दी थी कि आप चाहें कि तो फ्रेम कैप्चर कर लें, ठीक है। उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है, लेकिन हमने उससे कहीं ज्यादा काम किया। शी स्टार्टेड स्केचिंग द शॉट्स, ठीक है। तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि शी वाज स्केचिंग द शॉट्स। बहुत अच्छा डिसीजन था बिकॉज इन द नेक्स्ट 2 years आपकी अगर स्टोरी बोर्डिंग एबिलिटीज अगर आप इन पे फर्दर काम करती रहेंगी तो आपके ये बहुत काम आएंगी। एंड आई वुड सजेस्ट कि आपने ये जो फर्स्ट स्टोरी बोर्ड बनाया है इसको आप डिस्ट्रॉय ना करिएगा आफ्टर द कोर्स। आई वुड सजेस्ट कीप इट बिकॉज क्योंकि आपने स्केचिंग की और ये आपका फर्स्ट स्टोरी बोर्ड था। तो अब इसकी जो स्टोरी बोर्ड का जो प्रेजेंटेशन पार्ट है उसकी नीटनिंग के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि जो डिस्क्रिप्शंस हैं या जो साउंड की इंफॉर्मेशन है, आई हैव सजेस्टेड कि आप उस इंफॉर्मेशन को टाइप कर लें, ठीक है। जब आप उसको टाइप करके मुझे देंगी तो हम इन फ्रेम्स के नीचे उसको कट करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हम आपके काम को जो है, क्योंकि टाइप करेंगी तो आपको पता है कि टाइप्ड जो चीज होगी वो जगह कम लेगी, जबकि आप हाथ से अगर लिखेंगी तो वो काफी ज्यादा जगह लेगी। थैंकफुली आपने चूंकि पेंसिल से लिखा है तो आप उसको मिटा के दोबारा लिख भी सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको के फ्रेम के नीचे जो इंफॉर्मेशन लिखनी है अगर आप वो मुझे लिख के देंगी तो फिर मैं आपको उसकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से होती है, यानी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, सीन नंबर कहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद जो बाकी चीजें हैं विच मीन्स के साउंड की इंफॉर्मेशन कहाँ लिखेंगे, वो चीजें मैं आपको जरा ज्यादा बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर दूंगी कि जब आप मुझे लिख के देंगी तो वी विल इम्प्रूव इट, ठीक है। ओके मैम। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये डिस्क्रिप्शंस जरूर टाइप कर लें। जिसको स्केचिंग आती है उसको लिखना शायद बाज़ औक़ात बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ द जॉब, ठीक है। तो हम आपके काम को कंप्लीट कर लेंगे विद सीन डिस्क्रिप्शंस एंड विद इंफॉर्मेशन अबाउट साउंड। जी हाँ, हम ओके मैम, ये क्या हमें हर एक सीन मतलब लेना होता है कैप्चर करके, मतलब उसकी स्टोरी बोर्डिंग करनी? देखें आपने ये देखें, याद रखें कि एक फिल्म के अंदर बहुत सारे सीन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सीन्स होते हैं। उसके लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है, मोस्टली तो आप सीन ही बात करेंगे, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि हर फिल्म के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। एक इवेंट ये है कि ये लोग रेस्टोरेंट में खाने पीने गए, डांस किया। एक कोई और इवेंट सड़क पे हो रहा होगा कि गाड़ी में बैठ के चले गए, किसी और जगह कोई और एक्शन होगा। तो हर एक्शन किसी ना किसी इवेंट पे ही होगा ना। आपके हर फिल्म में बहुत सारे सीन्स होंगे और हर सीन में बहुत सारे शॉट्स होंगे, ठीक है। तो आप इस वक्त शॉट्स बना रही हैं कि मेरे इस सीन में क्या क्या शॉट्स हैं। आपके स्टोरी बोर्ड जो है वो शॉट्स दिखा रहा है
उन शॉट्स के नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लिखी कि कैमरा, आपने आज की कॉन्वर्सेशन में काफी सारी फिल्म लैंग्वेज इस्तेमाल की है, आपको खुद अंदाजा हुआ होगा कि आप बात कर रही हैं क्लोजअप की, आप बात कर रही हैं मिड शॉट की, आप बात कर रही हैं लॉन्ग शॉट की, यू टॉक्ड अबाउट जूमिंग इन, यू टॉक्ड अबाउट टिल्टिंग अप, टिल्टिंग डाउन, पैनिंग लेफ्ट राइट, राइट। तो जिसका मतलब ये है कि आप कैमरे की जबान में इस वक्त तमाम चीजें सोच रही हैं कि जूम इन कहाँ पे होगा, फोकस पुल कहाँ पे होगा, डेप्थ ऑफ फील्ड कहाँ पे होगी। तो स्टोरी बोर्ड का मकसद, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसका पर्पस ये होता है कि जो आपकी कैमरा टीम है या जो आपकी प्रोडक्शन टीम है, आपके टीम मेंबर्स हैं, आप उनको अपनी स्टोरी, खासतौर पे कैमरामैन को ज्यादा अच्छी तरह समझा सकें कि मैं किस तरह का शॉट बनाना चाहती हूँ, राइट। पाकिस्तान में हमारे पास बहुत ज्यादा स्टोरी बोर्ड्स नहीं हैं, एंड स्टोरी बोर्डिंग इज अ स्पेशलाइजेशन इन इटसेल्फ। तो आप ये तो समझे ना कि यू कैन, आपकी यू हैव अ पावरफुल आई, यू कैन सी द फ्रेम्स, यू कैन थिंक ऑफ लाइट, you can think of action, you can think of events. तो in the long run ये सारी चीजें जो हैं ये आपके बहुत काम आएंगी कि आप फिल्म लैंग्वेज की जबान में सोच रही हैं and you are making the storyboard to share with all of your friends, ठीक है। तो इसका जो है वो बेस्ट पार्ट जो था वो यही था कि आप इस सारी इन तमाम एक्शन के बारे में सोच रहे हैं and you are thinking कि मेरी फिल्म में, सपोज कि आपकी फिल्म में 100 सीन्स हैं, अब अगर हर सीन में अभी हमने 19 शॉट्स कैप्चर किए इस पर्टिकुलर सीन में, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक जो इवेंट कवर हो रहा है रेस्टोरेंट का, यानी रेस्टोरेंट का जो सीन है या इवेंट है, उसमें शॉट्स कितने ज्यादा हैं, उसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं। अच्छा, आपने शायद नोटिस किया होगा कि हम जितनी चीजें देख रहे थे, हालांकि उसमें एक्शन डेवलप हो रहा था, पैनिंग हो रही थी, टिल्टिंग हो रही थी, जूम इन हो रहा था, फोकस पुल हो रहा था, हमने इन सब चीजों की बात की। तो लेकिन बेसिकली आप देखें ना कि फ्रेम जो है उसमें काफी सारी चीजें हो रही थी, लेकिन हम इमेज के बारे में एक ही मुख्तलिफ लैंग्वेज यूज कर रहे थे, कैमरा की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे टू डिस्क्राइब द इमेज, ठीक है, टू डिस्क्राइब मूविंग इमेज। जो आपकी फिल्म है, इसके लिए पहले मोशन पिक्चर का लफ्ज आपने सुना होगा, मूविंग इमेज का नाम सुना होगा। तो आपको शायद अंदाजा होगा कि आई डोंट नो आपको कोई कैमरा पढ़ा रहा है राइट नाउ और नो, बट यू मस्ट माइट हैव लर्नड कि जो वीडियो का फ्रेम है, वीडियो का एक सेकंड में 25 फ्रेम्स होते हैं। आपने सुनी ये बात अभी तक कि नहीं सुनी? एनीवन? जी मैम, सुनी भी है। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। के और कोई बताएगा कि फिल्म में कितने फ्रेम्स होते हैं? अगर वीडियो में 25 होते हैं, पाकिस्तान में हम पैल यूज करते हैं, इसमें 25 फ्रेम्स होते हैं। कितने होते हैं? 30 या 60? नो, नॉट एट ऑल। जो आपकी मोशन पिक्चर है वो 24 फ्रेम्स पे है। तो जो आपका पैल यानी वीडियो है, पाकिस्तान में हम पैल यूज करते हैं, इसमें 25 फ्रेम्स हैं। वो जो आप पुरानी चार्ली चैपलिन की फिल्म्स देखते हैं, आपको पता है कि वो, आपको पता है ना, वो रियल एक्शन नहीं दिखाता, वो ऐसे ही ठक 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 करके आता है और कॉन्वर्सेशन में भी आपको लगता है कोई चीज मिसिंग है, फ्रेम में भी मिसिंग है। उसकी वजह ये है कि जिस जमाने तक चार्ली चैपलिन जैसे वीडियोस बना करते थे या फिल्म बना करती थी, उस वक्त तक कैमरा के जो लोग हैं, दे हैड नॉट वर्कड आउट कि उनको एग्जैक्टली कितने फ्रेम्स चाहिए टू शो नॉर्मल एक्शन और स्मूथ एक्शन। ठीक है यस मैम, वो उन मूवीज में एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि वो बड़ी तेज आगे जा रही हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि उस वक्त तक उन्हें पता नहीं था कि उनको मिनिमम 24 या 25 फ्रेम्स चाहिए। ठीक है, पर मिनट? जी नहीं, पर सेकंड, पर सेकंड, सॉरी, पर सेकंड। जी, पर सेकंड। तो फाइनली दे वर्कड इट आउट कि वो कम से कम 24 फ्रेम्स दिखाएंगे तो आपको जो है वो नॉर्मल स्पीड नजर आएगी, राइट।
तो फिर उन्होंने जो 35 mm फिल्म या 70 mm फिल्म फाइनली जो है फिल्म को उन्होंने उसको 24 फ्रेम्स पर सेकंड कर दिया, और जो पाकिस्तानी वीडियो है वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड है। पाकिस्तान के अलावा पैल के अलावा सीकम एंड एनटीएससी भी है, तो उनके फ्रेम्स ये चूंकि दूसरी कंट्रीज सीकम या एनटीएससी यूज करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है 1 सेकंड में वो 25 से ज्यादा भी हो सकता है, राइट। लेकिन मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में फिल्म 24 फ्रेम्स और पैल जो वीडियो का जो सिस्टम है वो 25 फ्रेम्स यूज करता है। सो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने जो शॉर्ट्स बना रहे थे, हमने उन शॉर्ट्स का एक पर्टिकुलर फ्रेम ही दिखाया ना स्टोरी बोर्ड में, या दिस इज हाउ इट वुड लुक, और उसके नीचे हमने डिस्क्रिप्शन लिख दी कि यहाँ से पैन लेफ्ट और राइट एंड शो दिस, पैन टिल्ट अप और कैमरा शुड कम डाउन एंड शो दिस, ठीक है। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि थोड़ा सा अगर आप माहम को भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि जिस सीन का उसने स्टोरी बोर्ड बनाया है, आई एम सजेस्टिंग ट्राई राइटिंग दैट सीन, ठीक है। उसमें आप उस सीन की डिस्क्रिप्शन यानी स्क्रीन प्ले लिखेंगे और डायलॉग्स लिख सकते हैं। आपको स्क्रीन प्ले और डायलॉग का फर्क मालूम है? स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग का डिफरेंस मालूम है? नो मैम। ऑल राइट। बेसिकली देखें, जब आप आगे 2 सालों में जब आपका स्क्रिप्ट की अगर कोई क्लास हुई या किसी और चीज की क्लास हुई तो टीचर आपसे कहेगा कि भाई मुझे स्टोरी सुनाओ। याद रखें कि जो स्टोरी है वो स्टोरी है, वो स्क्रिप्ट नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मेरी स्टोरी में या मेरी फिल्म में एक्शन क्या होगा। जब आप उस एक्शन के बारे में सोचेंगे तो फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे स्ट्रक्चर की बात की थी। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि आपके सीन में क्या हो रहा है, सीन के अंदर आप एक्शन कैसे डेवलप होगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप अपनी मेन फिल्म में सोच रहे हैं कि एक्शन कैसे डेवलप होगा, तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा मैंने एक फिल्म बनानी है 10 मिनट्स की या मैंने फिल्म बनानी है 100 मिनट्स की, ठीक है। तो आप फॉर इंस्टेंस ये सोच सकते हैं कि मैं 10 मिनट्स की फिल्म में 10 सीन्स दिखाऊंगा, 100 मिनट्स की फिल्म में 100 सीन्स दिखाऊंगा, विच मीन्स माहम आपने अपने इस सीन की ड्यूरेशन को चेक किया था कि ये सीन कितनी ड्यूरेशन का था? नो मैम। आप कोशिश करिएगा कि आप ड्यूरेशन भी जरा देखा करें, क्योंकि हमने जो उस दिन हमने देखा, कौन सा सीन देखा था हमने फिल्म का, इंडियन फिल्म का? दीवानी मस्तानी। दीवानी मस्तानी का जो हमने सीन देखा था, आपको याद होगा कि वो 1 मिनट का सीन नहीं था, वो बड़ा सीन था क्योंकि उसमें सॉन्ग था। अब्दुल्ला, कुछ समझ में आ रही है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? जी मैम, मैं सुन रहा हूँ सारा स्टोरी बोर्डिंग के हवाले से। हाँ, नहीं मैं आपसे पूछ रही थी कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो चीजें आपको समझ में तो आ रही हैं ना? जी मैम, जी मैम। अच्छा मैम, आपने बात की थी स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की, तो ये तो नहीं होता कि स्क्रिप्ट के अंदर डायलॉग्स होते हैं और स्क्रीन प्ले के अंदर उन डायलॉग्स की मंजर निगारी भी की जाती है कि किस तरह कैमरा पे शो होंगे? एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैंने आपसे सिर्फ स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स की बात नहीं की, मैंने आपसे स्टोरी भी मेंशन की। स्टोरी के अंदर तो मैं आपसे जनरली ये बात कर रही थी कि जब आप एक स्टोरी की बात कर रहे होते हैं ना, तो आप स्टोरी पूरी कहानी सुनाते हैं। फॉर इंस्टेंस आपकी स्टोरी ये थी कि एक जो है लड़का है, बहुत अमीर आदमी नहीं है, गरीब आदमी है, शायद उसने जॉब स्टार्ट कर दिया, उसकी माँ बहुत बीमार है, ठीक है, और उसके पास माँ अगर कैंसर में मुब्तला है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसके पैसे नहीं है, तो ही डिसाइड्स कि मैं चोरी करूंगा माँ के इलाज के लिए। और फिर हुआ ये कि जब उसने चोरी की तो चोरी के दौरान उसको गोली लग गई एंड ही डाइड, और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में उसकी माँ चूंकि कैंसर में मुब्तला थी तो शायद मदर की भी डेथ हो गई। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये काफी बुरी स्टोरी है, इट्स अ सैड स्टोरी,
बुरी तो नहीं कहूंगी, बट इट्स अ वेरी सैड स्टोरी कि अगर मेन कैरेक्टर माँ के लिए ही तो सारा कुछ कर रहा था, अच्छा काम नहीं कर सकता था, वसाइल नहीं थे, उसने चोरी करके इलाज कराने की कोशिश की। तो ये एक स्टोरी है ना जो मैंने आपसे जिक्र किया, इट्स अ स्टोरी, राइट? तो इस स्टोरी को जब आप स्क्रिप्ट में बदलेंगे, तो स्टोरी को स्क्रिप्ट में बदलते वक्त आप उसमें स्क्रीन प्ले लिखेंगे, जिसको अभी आपने कहा कि मंजर निगारी करेंगे। फॉर इंस्टेंस आप मुझे डिस्क्राइब करेंगे कि निम्रा का मंजर क्या नजर आ रहा है और मुनीब का मंजर क्या नजर आ रहा है? मैम निम्रा अकरम जो है वो एक चेयर पे बैठी हुई हैं और पीछे दीवार है बिल्कुल फ्लैट वाइट, उन्होंने हैंड फ्री लगाई हुई है और उसको सही करने की कोशिश कर रही है, और जो मुनीब है उन्होंने अपना कैमरा नीचे रखा हुआ है किसी टेबल के ऊपर। राइट, वेरी नाइस। तो बेसिकली मुनीब मुझे शायद एक्सटीरियर में लग रहा है और हाँ, निम्रा जो है वो इंटीरियर में लग रहा है कि शी इज सिटिंग इन अ रूम। तो वो जो जिस वक्त हम सीन पढ़ रहे थे पहली क्लास में, इफ यू रिमेम्बर फर्स्ट लेक्चर में हमने एक सीन पढ़ा था, उस सीन के ऊपर लिखा हुआ था सीन नंबर, और राइट साइड पे सीन नंबर लिखा हुआ था और लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था कि एक्सटीरियर है या इंटीरियर है, और साथ में डे है या नाइट है, इस किस्म की चीज लिखी हुई थी, और मिडल में लिखा हुआ था कि लोकेशन क्या है। तो हम सीन के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन तो चाहिए होती है ना। अब अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं या मंजर निगारी कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल कहा, सही कहा कि निम्रा एक कमरे में बैठी हुई है, कुर्सी पे, मेज पे गालबन, और शी इज अटेंडिंग क्लास वाया जूम आप कह सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बाकी चीजें आपने डिस्क्राइब की वो भी बिल्कुल सही थी। तो आपको यहाँ पे आपने कहा कि दीवारों पे सफेद पेंट है, ऐसे ही कहा था ना आपने? तो बेसिकली आपको जो चीजें नजर आ रही थी आप वही डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। जो चीजें नजर नहीं आ रही, आपने कुर्सी के बारे में कोई खास नहीं कहा था, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप ऐड कर सकते हैं कि पर्दों का क्या रंग है, कमरे की जनरल कलर स्कीम क्या है, अब हर किस्म की चीजें हो सकती हैं। तो सीन डिस्क्रिप्शन में आप एक्चुअली मंजर निगारी करते हैं या लिखते हैं कि आपको क्या चीजें नजर आ रही हैं। अब अगर मुनीब से हम पूछें कि मुनीब आप कहाँ बैठे हुए हैं? मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा, आप ऑफिस में हैं, इसका मतलब है आप भी किसी रूम में ही हैं? जी। अच्छा, तो वो जो हाँ जी जी, इंटीरियर है। अच्छा, तो वो बेसिकली इन्होंने किसने डिस्क्राइब किया था, कैन यू टेल मी? हाँ, साकिब ने जो डिस्क्रिप्शन दी थी। तो बेसिकली आपके केस में भी इंटीरियर ही हुआ ना, कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और कैमरा जो है वो आपने टेबल पे रखा हुआ है, तो पीछे से वो नहीं, लाइट कैमरा मेरे हाथ में है। जी जी, लेकिन आपके फेस के नीचे है ना, आपके फेस जी। के नीचे है कैमरा। तो और जी। जिसकी वजह से वो जो उसने फौरन ही रियलाइज्ड कि आपका कैमरा नीचे है, और छत तो तभी नजर आएगी ना जब कैमरा नीचे होगा, और छत पे मौजूद लाइटें भी नजर आ रही हैं, और वो लाइटें इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आई वाज वंडरिंग कि आप कहीं बाहर तो नहीं बैठे हुए, लेकिन अगर आप बाहर होते तो नेचुरली हम एनवायरनमेंट की एम्बियंस साउंड सुनते। तो सीन डिस्क्रिप्शन तो यही होती है, आपको सीन डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन प्ले जो है वो मंजर निगारी है, उसको आप अगर A4 की शीट अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि A4 की शीट में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो आप 1 इंच या 1.25 इंच जितनी भी जगह आप छोड़ेंगे, तो आप उसमें पेज मार्जिन्स के छोड़ने के अलावा सारी जगह इस्तेमाल करेंगे फॉर गिविंग द सीन डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डायलॉग को बिल्कुल दूर से नजर आ जाना चाहिए कि ये आपने डायलॉग लिखा है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप A4 पे लेफ्ट टू राइट जो है फुल पेज पे सीन डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो डायलॉग के लिए जरा दोनों लेफ्ट एंड राइट ज्यादा जगह छोड़ दें, 2-2.5 इंच छोड़ दें, ताकि दूर से नजर आ जाए कि जी ये डायलॉग है। जो हमने पहली क्लास में जो सीन पढ़ा था उसमें डायलॉग बिल्कुल मिडल में लिखा हुआ था और दूर से नजर आ रहा था डायलॉग है, आपको
पाकिस्तान में जो हमारा पाकिस्तानी ऑथर इस्तेमाल करता था, वो ये करता था कि पेज को बीच में से फोल्ड कर देता था और राइट साइड पे डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देता था और लेफ्ट साइड पे डायलॉग लिखना शुरू कर देता था। लेकिन इंटरनेशनली आप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अपना आराम से सीन लिखते हैं और बिल्कुल मिडल में जरा ज्यादा लेफ्ट राइट जगह छोड़ के डायलॉग लिख देते हैं। तो बेसिकली एम्बियंस एक बिल्कुल अलग चीज है। मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूछना चाह रही थी कि हम जब फ्रेम देख रहे थे तो फ्रेम तो हमें एक ही चीज दिखा रहा था, लेकिन जब मैं फ्रेम के नीचे लिखने वाली इंफॉर्मेशन की बात आपसे कर रही थी स्टोरी बोर्ड पे, तो आई केप्ट ऑन रिपीटिंग कि आप वॉइस के बारे में लिखें, आई सेड के एम्बियंस के बारे में लिखें, एंड आई सेड के म्यूजिक के बारे में लिखें, एंड आई सेड के कोई साउंड इफेक्ट है तो उसके बारे में लिखें। तो डिड यू रियलाइज कि मैंने ज्यादा साउंड्स की बात की और इमेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपने एक सिंगल सीन डिस्क्रिप्शन लिखी है जिसमें आप लिख सकते हैं कि कैमरा टिल्ट कर रहा है या अप एंड डाउन जा रहा है या क्या कर रहा है, वो आपका कैमरे की मूवमेंट है। लेकिन इमेज जो हम बात कर रहे थे, देखे ना कि हमने इमेज की डिस्क्रिप्शन जैसे मर्जी की, लेकिन हमने ऑडियो की बात करते हुए कम से कम 4 चीजें तो मैंने अभी मेंशन की है, एक 5वीं चीज भी है। कैन वन ऑफ यू टेल मी कि वो 5वीं चीज क्या हो सकती है? एक और तरह की भी साउंड है, कम से कम साउंड में वो डिस्क्राइब होगी अगर साउंड नहीं भी है। प्लीज इट विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ साउंड। कैन एनीवन ट्राई गेसिंग कि क्या चीज हो सकती है जो मैंने मेंशन नहीं की? साइलेंस। जब आपको कोई आवाज नहीं सुनाई देती, मैंने आपसे कहा था कि आप खाली घर में एंटर होते हैं तो आपको फौरन पता चल जाता है कि साइलेंस है। एम्बियंस फर्क होती है, क्लासरूम की एम्बियंस कुछ और है, सड़क की कुछ और है, खाली घर की कुछ और है, जंगल की कुछ और है, बियाबान की कुछ और है। तो अगर कंप्लीट साइलेंस होगी, मैंने आपको एक सॉन्ग बताया था, उसमें कंप्लीट साइलेंस अचानक आती है और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप फिल्म देख रहे होंगे आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि ये साइलेंट मोमेंट था। लेकिन अगर अपनी गाड़ी में म्यूजिक सुनेंगे तो आप समझेंगे कि शायद कोई खराबी हो गई है मेरे प्लेयर में, कि गाना अचानक गायब हो गया। कैन समबडी टेल मी कि हमने कौन सा सॉन्ग मेंशन किया था? शायद किसी को याद नहीं है। तो अगर आप लोगों ने फिल्म देखी है हम दिल दे चुके सनम, तो जहां पे सलमान खान ऐश्वर्या राय को स्टैचू करता है, वो ऊपर छत से देख रही होती है और वो घर छोड़ के जा रहा होता है और ऐश्वर्या पीछे भाग रही होती है, तो वो उसको स्टैचू कहता है एंड शी स्टॉप्स वेयर एवर शी इज एंड और सलमान जो है वो आगे आपको एक डेजर्ट सीन नजर आ रहा होता है जाते हुए, तो वो रेत के ऊपर उल्टा लेटा हुआ नजर आता है। तो वहां पे ऑल ऑफ ए सडन कंप्लीट साइलेंस है। तो आप प्लीज याद रखें कि मैंने आज आपसे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स मेंशन किए हैं आज की कॉन्वर्सेशन में, और आई एम सजेस्टिंग कि आप इन चीज़ों को नोट करने की आदत डालें, इनको ट्राई अंडरस्टैंडिंग के यहाँ साइलेंस थी, यहाँ शोर था, और ये सब एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको स्क्रिप्ट राइटिंग के तौर पे भी पता होने चाहिए कि मैं अच्छा स्क्रिप्ट कैसे लिखूंगा, कि आई एम थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज साउंड्स। ठीक है, आई एम थिंकिंग अबाउट कि मंजर क्या है, आई एम थिंकिंग अबाउट कि कैमरा कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो ये आपकी सिर्फ स्टोरी बोर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके एज अ फिल्म मेकर ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि यू कैन थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो आप प्लीज कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड आई होप आई थिंक कि आप बाकी लोग भी प्लीज, मैं आई एम सीरियसली थिंकिंग कि आप लोगों के लिए वर्डप्रेस पे एक क्लासरूम क्रिएट कर दूं ताकि आप लोग वहां पे देख सकें कि असाइनमेंट क्या थी। ठीक है, ये भी कर सकती हूँ कि जब मैं आपसे जब मैं यूट्यूब लिंक शेयर करती हूँ लेक्चर का, तो ये पॉसिबल है कि मैं वहाँ कमेंट्स में पोस्ट कर दूं अगर हमने कोई असाइनमेंट दी थी। ठीक है मैम, ग्रुप में कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप में चलें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिख दूंगी। तो जिन लोगों ने स्टोरी बोर्ड्स नहीं बनाए, आई वुड सजेस्ट प्लीज इमीडिएटली मेक स्टोरी बोर्ड्स, क्योंकि डिस्क्रिप्शन
इमेज डिस्क्रिप्शन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन और ऑडियो की डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एंड आई डू वांट कि आप सोचें इन चीज़ों के बारे में कि आपकी अच्छी स्टोरी लिखने में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। हमने आज माहम के स्टोरी बोर्ड में नोटिस किया कि जो एक कैरेक्टर था वो राइट ऑफ फ्रेम देख रहा था, तो फीमेल प्रोटैगनिस्ट लेफ्ट ऑफ फ्रेम देख रही थी। और ये सारे एक्शन बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं कि अगर आपने एडिटिंग में एक फ्रेम एक ऐसा शॉट इंक्लूड किया जिसमें कैरेक्टर राइट देख रहा था, तो अगले शॉट में कैरेक्टर लेफ्ट देखेगा। या अगर जो भी हो, अगर डेवलपिंग एक्शन भी है तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके, तो आई वुड सजेस्ट कि यू कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, एक्शन के हवाले से, मूवमेंट के हवाले से, एलिमेंट्स ऑफ वीडियो, चाहे आप उसको डॉक्यूमेंट्री के एलिमेंट्स कहें या फिक्शन के एलिमेंट्स कहें, लेकिन ये सारी साउंड्स या इमेजेस जो मैंने आपसे बात की डिस्क्रिप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई थिंक एक आखिरी चीज अगर इफ आई कैन शेयर विद यू, वो मैं आपको आपसे अभी शेयर कर लेती हूँ। आई विल ट्राई शेयरिंग द लिंक विद यू। ये आपको नजर आ रहा है इस वक्त मैंने आपसे क्या शेयर किया हुआ है? जी मैम आ रहा है। जी मैम आ रहा है। हाँ, तो ये प्लीज आप देखें कि ये इस पेज पे उसने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि एक्सट्रीम क्लोजअप क्या चीज है। आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ साइजेस के उसने यहाँ रेक्टेंगल्स बना दिए। ये मैं आपसे लिंक शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो अगर आप ऑनलाइन अगर लिखेंगे तो आपको भी मिल जाएगा, लेकिन ये मैंने अभी आपसे कॉन्वर्सेशन के दौरान ही लिखा, टाइप्स ऑफ शॉट्स या वैरायटी ऑफ शॉट्स, तो राइट अवे ये आ गया कि ये इस वक्त सिर्फ इसकी आंखों का शॉट है, तो दिस इज एक्सट्रीम क्लोजअप। ठीक है, फिर ये आप देख रहे हैं कि उसका हेड टू हेड के टॉप से चिन तक उसने कहा क्लोजअप। फिर उसने शोल्डर्स इंक्लूड किए, जब शोल्डर्स इंक्लूड किए तो उसने कहा मीडियम क्लोजअप। फिर उसने कहा मीडियम शॉट। देखें उसमें मीडियम शॉट में तो उसने मीडियम क्लोजअप से ज्यादा इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो आप बेसिकली आप शोल्डर से आपकी सिर्फ कंप्लीट बस्ट पे पहुंचे। ठीक है, फिर उसने आपको काउबॉय शॉट और मीडियम शॉट और फुल शॉट एक सिर्फ पर्सन के हवाले से बात की है। तो बेसिकली अगर आपका ये देखें ना कि जब हम मीडियम से आगे जाएंगे तो वो बहरहाल आपका लॉन्ग शॉट ही है। तो इसी तरह आपके लिए गूगल पे ये ढूंढना बड़ा आसान है कि मुख्तलिफ शॉट्स। आई विल ट्राई कि मैं आपसे टिल्टिंग या हाई एंगल और लो एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी जैसे साकिब ने मेंशन किया कि मुनीब ने कैमरा जो था वो नीचे रखा हुआ था, तो इट वाज वेरी, हाँ नीचे रखा हुआ था। तो मैंने आपसे एक क्लास में ये भी बात की थी कि हम चीज़ों को ह्यूमन आई लेवल से देख सकते हैं, हम चीज़ों को इंसेक्ट आई लेवल से देख सकते हैं कि आपने कैमरा ज़मीन पे ही रख दिया और वहां से ऊपर देखना शुरू कर दिया, या हम आसमान से नीचे देख सकते हैं बर्ड आई व्यू से। सो इन तमाम चीज़ों से आजकल आप ड्रोन शॉट, मैम बर्ड आई व्यू को एरियल व्यू भी कह सकते हैं हम? जी जी, बर्ड आई व्यू तो मैं आपकी सहूलियत और एक चीज और पूछनी थी मैंने कि ये जो वाइड शॉट और मास्टर शॉट मतलब एक ही है कि इनमें थोड़ा डिफरेंस है? नहीं, देखिए मास्टर शॉट तो आप ये मिसाल के तौर पे जो आपने रेस्टोरेंट का सीन हमने दिखाया था, मास्टर शॉट में आपको नजर आ जाएगा ना कि ये रेस्टोरेंट है, बहुत सारी टेबल हैं, काफी सारे लोग जो हैं वो टेबल्स पे बैठे खा पी रहे हैं वगैरह। तो मास्टर शॉट तो आपके इवेंट को, या मैंने आपके को याद होगा कि मैंने सीन के लिए आपसे इवेंट को मेंशन किया कि बहुत सारे इवेंट्स मिलके एक फिल्म कंप्लीट करते हैं, तो आप वो एक्शन के लिए मैंने उसको कर दी थी। तो आप मास्टर शॉट में तो अगर आपने पूरे रेस्टोरेंट का एक सीन दिखा दिया या मेन हॉल का एक सीन दिखा दिया कि इस हॉल में कौन है, तो उसमें काफी सारे लोग नजर आ जाएंगे। ठीक है, और सो बेसिकली आपको मैं ये सजेस्ट कर रही थी कि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हम आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा हाई एंगल, लो एंगल और इन चीज़ों के बारे में बात कर लें। हमने काफ़ी सारी मूवमेंट्स की बात की जो कि हम सीन डिस्क्रिप्शन में स्टोरी बोर्ड में ऐड कर सकते हैं, तो हम थोड़े से टाइप्स ऑफ शॉट्स और ऐड कर लेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू की बात की है।
तो आई थिंक कि ये साथ साथ डेवलप होता जाएगा कि आप अपनी आपकी आय कितनी पावरफुल है, राइट? और पावरफुल आय का मतलब सिर्फ टाइप्स ऑफ शॉट्स नहीं होता। पावरफुल आय का ये भी मतलब होता है कि आपने बस में ट्रेवल करते हुए, सड़क पे गुजरते हुए, यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट को क्रॉस करते हुए आपकी किसी चीज पे नजर पड़ी और वो चीज आपको हमेशा याद रह गई। आपने सड़क पे बिल्ली का बच्चा मरता देखा और आपको अच्छा नहीं लगा। यू प्रोबेबली रियलाइज समथिंग एट दैट पॉइंट। तो पावरफुल आई का ये भी मतलब है कि आपकी एनवायरनमेंट में जो चीजें हो रही हैं उनमें से आप कौन सी स्टोरी आपको इतना हिट करती है, या कौन सा एक्शन या इमेज आपको इतना स्ट्रांगली हिट करती है कि उसके बाद आपको या तो वो भूलती नहीं है, और या फिर जो चीज आम बंदा देख नहीं सकता उसको आप खुद देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कही थी कि आपको अपनी पावरफुल आई जो है वो डेवलप करनी है, कि आप और कंसीव करना है कि ये शॉट मैंने नीचे से लेना है, ऊपर से लेना है, कहाँ से लेना है, कैमरा मूव करना है या नहीं करना। ओके, तो ये सब चीजें हैं एंड आई होप वी कंटिन्यू डेवलपिंग। और बाकी लोग जिन्होंने स्टोरी बोर्ड नहीं किया, प्लीज डेवलप योर स्टोरी बोर्ड, क्योंकि मुझे आपसे डिस्क्रिप्शंस और इमेज डिस्क्रिप्शंस एंड सीन डिस्क्रिप्शन और साउंड के हवाले से आपका आई वुड वांट कि आपकी राइटिंग का जो पार्ट है स्टोरी बोर्ड से रिलेटेड वो डेवलप हो जाए। ठीक है, और फॉर्मेटिंग यू शुड नो कि जी कैसे काम प्रेजेंट करना है। सो लेट्स आई विल आप लोग मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लें फॉर शेयरिंग योर वर्क। यहाँ मैं चैट में ही लिख रही हूँ, WAJIHA वजीहा रजा RAZA@yahoo.com। याहू पे अगर भेज दें तो बहुत अच्छा है, वरना आप yahoo.com के बजाय fulbrightmail.org भी लिख सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि याहू पे भेज दें, मैं एक वहाँ पे बॉक्स बना लूंगी, आप सारों लोगों का काम वहाँ सेव कर लूंगी, और विद टाइम इट विल बी वेरी यूजफुल कि आप लोगों का एक कंप्लीट स्टोरी बोर्ड बनेगा जिसमें इमेज डिस्क्रिप्शन और साउंड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है मैम, दोबारा रिपीट कर दें। मैम आप चैट में लिख दें, चैट में लिख दें मैम आप अपना देखिए, मैंने आपसे कहा था माहम को, मैंने ये मैंने ईमेल एड्रेस तो भेज दिया ना, आप ईमेल एड्रेस ही कह रही थी चैट में लिख दें, वो मैंने टाइप तो फौरन कर लिया था बट समहाउ आई हैड। जी मैम, जी ठीक है ठीक है। ईमेल एड्रेस मैंने आपसे शेयर कर लिया, इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझे अपना स्टोरी बोर्ड जरूर भेजें और डिस्क्रिप्शंस टाइप करें, साउंड की इंफॉर्मेशन टाइप करें, ताकि मैं आपकी उसकी डिस्क्रिप्शन को और साउंड की जो भी आपने उसके बारे में लिखा उसको इम्प्रूव करवा सकूं। ठीक है, ऑल राइट, आई थिंक कि आज के लिए काफी है ये। यस मैम। ऑल राइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। खुदा हाफिज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।